बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहुणम। हाँ, पहले आप लोगों से सवाल है ज्योति गांधी जी से। आपको क्या चाहते हो आप गर्भ संस्कार में? आपके अंदर क्या इच्छा है जानने की? नहीं, हमको सिर्फ कि क्या बोलना है, जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको हमको कैसे बोलना है, बस वही चाहिए था कि कैसे शुरुआत करना है और क्या बोलना है। ठीक है, यानी हीलिंग कैसे करना है? हाँ, बस वही, मतलब कि क्या इंफॉर्मेशन उनको देना है, या सिर्फ भक्तांबर स्तोत्र और उसका रिद्धि सिद्धि मंत्र बोलना है, या कुछ इंफॉर्मेशन देना है, या और क्या क्या करना है ऐसे। तो मैं वही आपको दिखाना चाहती थी कि जैसे हाँ, मैंने ये बनाया हुआ है, जैसे ये कि जैसे अपना लेडी जो नई शादीशुदा बेटियां होती है, तो उनको पहले गर्भधान संस्कार करके लेना चाहिए, तो उसका क्या महत्व है ये मैंने ये किया हुआ है। तो उसको ऐसे अपनी माँ से सहेली बन के सारी बातें पूछनी चाहिए और पूरे संस्कार लेने चाहिए, उसके लिए ये सारा लिखा हुआ है। तो और फिर जैसे जीरो हाँ, का इम्पोर्टेंस है, वो वाला जीरो कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब जब भी गर्भधान संस्कार हमको करना है वो जीरो है। तो वो जीरो का, जैसे एक के ऊपर जीरो लगा तो 10 होता है, 20 के ऊपर लगा तो 2 के ऊपर लगा तो 20 होता है। तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे गर्भधान संस्कार कितने इंपॉर्टेंट है इसका वो लिखा हुआ है। जैसे पहले अपना पॉजिटिव आता है रिपोर्ट, तो क्या होता है, कैसे खुशी हमें महसूस करनी चाहिए। एक एक मिनट गांधी जी, एक मिनट। हाँ, बोलिए। तो ऐसे ये सारा कुछ हमें इंफॉर्मेशन उनको देते रहना है, या सिर्फ हमें रिद्धि सिद्धि मंत्र भक्तामर श्लोकात जो है वही करना है, या ऐसे कुछ, वो मुझे सिर्फ पूछना था कि उसका हमें ट्रेनिंग चाहिए। फिर जो सारा इंफॉर्मेशन अगर देना है तो हम कैसे दे, उसका कुछ फॉर्मेट चाहिए, जैसे सिलेबस रहता है कि ये सिलेबस होना चाहिए, ऐसे अगर कुछ है क्या वो पूछना चाहती थी मैं। जैसे मतलब ये मैं बताऊं ऐसे बोल रही तो मैं ये दिखाती हूँ, मतलब ये हाँ जैसे हाँ, पहला। दिखा दीजिए आपने जो बनाया है, क्योंकि ये जरूरी है। हमें हर महीने संस्कारित करना है ना। हाँ, तो जैसे ये फर्स्ट मंथ का है, तो सूरज एक होता है, ओम एक ही है, लेकिन इसमें कैसे सारी शक्तियां है, वैसे जो पहला मंथ है उसका सारा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे लिखा हुआ। वैसे ये दूसरे मंथ का है, आप सब देख पा रहे हैं ना। थोड़ा ना उस पे लाइट आ रहा है, आपका लाइट बंद करो थोड़ा। अच्छा, वो लाइट क्या। कहीं से ज्यादा उजेला आ रहा ना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा ठीक से। अच्छा, अभी। हाँ, अब दिखा। जो हाँ, लिखा हुआ है अभी वो नहीं दिख रहा। हाँ, वो नहीं दिखेगा, वो छोटे अक्षर में है। फिर हम लोग, हाँ, आप हमें गाइड करिए क्या क्या करना है, फिर हम सब एक दूसरे को जो भी नॉलेज है वो एक दूसरे से शेयर करके एक जैसा फिर ट्रेनिंग रखेंगे आपके अंडर। आप जैसे हमें सिलेबस देगी ना वैसे हम लोग करेंगे। ये ठीक है। दूसरे महीने का है। जैसे हम्म। माता पिता, अपनी भूमि हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, जन्म भूमि, और उत्तरायण दक्षिणायन, ये जैसे इम्पोर्टेंस है वो वाला सारा इंफॉर्मेशन है। ये तीसरे मंथ का है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और माता पिता और हमारे गुरु, ऐसे हर मंथ का ये सारा लिखा हुआ है। तो ये सारा हमको बताना है, क्या क्या करना है वो इसके लिए मैं पूछ रही। जैसे छठा मंथ रहता है, तो छठे मंथ में हमें व्हाइट कलर के जो पदार्थ रहते हैं जो खाने में, वो ज्यादा लेने चाहिए। जैसे वो स्किन का कलर उसी मंथ में डेवलप होता है। ऐसे ये जो सारा इंफॉर्मेशन है वो सारा हमें शेयर करना है क्या, और कैसे करना है वो सारा। जैसे ये 7th मंथ है, तो 7 चक्रात, सप्तपदी हमारी, इंद्रधनुष्य के 7 कलर, ये सारा, ये 8वें महीने में 8 प्रातिहर्य है, अष्ट मंगल है। तो ऐसे ये 9वें महीने में 9 ग्रह है, 9 देवता है, ऐसे सारा ये किया हुआ है ऐसे। तो ये सारा जो है वो हमें बताना है क्या, और किस ढंग से बताना है ऐसे। और जैसे कि उनको धार्मिक आचरण क्या करना चाहिए, उनको क्या पढ़ना चाहिए,
और ऐसे सारा, और जैसे हमने ये किया हुआ है गर्भ चिंतन, गर्भ प्रार्थना, गर्भ को धन्यवाद देना, गर्भ संकल्प करना, ये सारा भी हमें उन्हें देना है क्या, वो सारा मतलब ऐसे वो पूछना था बस। ये मतलब जो मैं लेती हूँ इसमें मैं ये सारा करती हूँ। तो अपने ग्रुप में हमें क्या क्या करना है, जैसे पहले मंथ के मंत्र है, तीसरे मंथ के मंत्र है, पांचवें मंथ के है, सातवें मंथ के है, ये जैसे मंत्रास है सारे, तो ये भी सारे उनको बोलने हैं क्या, वो सारा हमें चाहिए था। ऐसे बस बस आप क्या गाइडलाइन दोगी ना, उसी मुताबिक हम लोग चलेंगे आपने दीदी। बहुत अच्छा डायरी बना के रखे है। देखो सब लोग इस प्रकार की डायरी बना लो जैसी ज्योति जी ने बनाई है, बहुत अच्छा बनाई है ज्योति जी ने। और आपको ना हर महीने संस्कारित करना है। हर महीने जैसे पहले मंथ का जो भी आपने बनाया है, जो भी आपके पास मंत्र है, वो सारी चीजें बोलना है और बताना भी है उनको, उनसे संवाद भी करना है आपको। शुरू से फर्स्ट महीने से 9 महीने तक पूरा संवाद उनसे करना है। संवाद करोगे तो वो अपने फैमिली से परिचित होगा। ओके। जैसे जैसे बताओगे, आजकल क्या दो दो लोग रहते हैं। आप जब संवाद करते हो, उनको बताते हो कि आपका परिवार कितना बड़ा है और आप उस परिवार के हिस्सा बनने जा रहे हैं, आपके परिवार में इतने लोग हैं, और आप अपनी भी दिनचर्या उनको बताते हो कि सुबह हम मंदिर जाते हैं, इस प्रकार से हम दर्शन करते हैं, और आप देखो आप भी हमारे साथ जा रहे हो, आपको भी दर्शन करना है। ये हर क्रिया आपकी और आपके परिवार की हर क्रिया से उनसे अवगत कराना है। और धार्मिक क्रियाओं से भी साथ ही साथ बच्चा 80% गर्भ में ही सब चीजें सीख लेता है। 80% डेवलपमेंट गर्भ में ही हो जाता है। उसके माइंड का पूरा विकास पूरा गर्भ में हो जाता है। उसके बाद में 20% उस चीजों को वो आगे लेकर, उसी संस्कार को आगे लेकर वो आगे बढ़ के अपना जीवन यापन करते रहता है। उसी चीज को जो वो गर्भ से लेके आया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उसे हिसाब से वो अपना जीवन यापन करता है। अब जो चीज आपने दी थी वो चीजें उसको दिखना भी चाहिए। जो आपने दी थी जब अंदर था, आप कोशिश करो कि अब हमारे साथ एक नया मेंबर जुड़ गया है, बिल्कुल छोटा सा, तो आपको अपने घर का वातावरण ही चेंज कर देना है। पहले पहले आप दोनों थे, कैसे भी रह रहे थे, जो भी था आपका, लेकिन अब आपको हर एक चीज दिखाना है और हर एक चीज बोलना है। तो बहुत संभल के बोलना है और बहुत संभल के सारी चीजें करना भी है आपको। कि आपके यहाँ कोई एक नया मेहमान पता नहीं कहाँ कहाँ से भटक के, कितने अनंत काल भटक के वो आया है, और अब वो एक नई चीज आपके घर में देख रहा है, तो आप जो दिखाओगे वो उसके पास जाएगा। वो ही प्रोग्रामिंग पूरा उसके माइंड में सेट होगा। जब तक बच्चा ना बोलता नहीं, बाहर की दुनिया में खिलवाड़ नहीं करता, तब तक वो आपकी चीजें तेजी से ग्रहण करता है। आप ये मत सोचो कि 1-2 महीने का तो है, 3 महीने का, इसे क्या समझ रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप उसको उसी समय ज्यादा से ज्यादा चीज दिखाने की कोशिश करो, सुनाने की कोशिश करो, क्योंकि वो लेटा हुआ है, अभी बाहर नहीं भाग रहा, उसका मन बाहर खेलने में, दोस्तों में, माइंड उसका अभी बाहर नहीं भागा हुआ है। अभी वो 9-10 महीने जब तक चलता नहीं है, 11 महीने तक आपके अंदर में पूरा 100% आपके अंदर में रहता है। उस समय आप उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें सुनाओ, बताओ, दिखाओ, धार्मिक चीजें, तो उस वातावरण का उस पर पूरा इफेक्ट होगा। जब उस पर वातावरण का इफेक्ट होगा तो 9-10 महीने बाद वो बाहर भी जाता है दोस्तों से मिलना। अब दोस्तों से सॉरी 9-10 महीने बाद वो जैसे किसी इनके यहाँ गया, उनके यहाँ गया, कोई कोई लेके चल जाता है, कुछ करता है, तो भी उसके दिमाग में क्या होगा, घर के वातावरण याद आएंगे उसको कि हम जहाँ थे वहां क्या हो रहा था, और अभी हम यहाँ आए बाहर तो क्या हो रहा, वो स्वयं जज करेगा। तो क्या होता है, दूसरी जगह बच्चा जाता है ना, देखो आप, कभी कभी उसको अच्छा नहीं लगता, बहुत रोता है वो किसी किसी के घर में, किसी किसी की गोदी में बहुत रोता है, किसी किसी घर में उसको अच्छा लगता है, किसी के घर में अच्छा नहीं लगता। कहीं का खाना उसको बहुत अच्छा लगता है, बच्चे को छोटे में ही, वो 1-1.5 साल का है, कोई लेके जाता है, कोई खिलाता है तो प्यार से खा लेता, किसी के यहाँ खाते ही नहीं है बच्चा, कहीं कहीं खाता ही नहीं है। तो आप जो टेस्ट उसको दे रहे हो, जो संस्कार उसको अपने घर में दिखा रहे हो, उस समय, जिस समय वो ज्यादा बाहर नहीं जा रहा, उस समय दिखाने और देने की जरूरत है आपको ज्यादा से ज्यादा।
ये तो बात इनके पास, ज्योति गांधी के पास जो भी चीजें, ज्योति गांधी आप ग्रुप में डाल दो, आप 8-9 लोगों का एक ग्रुप बना लो, ग्रुप में डाल दो तो वो सारी चीजें इन लोग भी लिख लेंगे हाँ और नोट कर लेंगे सभी दीदी, लोग, है ना। दीदी हाँ। ये मेरा ना हम्म। मराठी में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके सबको देती हूँ। हाँ, हिंदी में कर लेना आप, ठीक है ना। हिंदी में हाँ, करके। ये हमारी तो बात हो गई। ज्योति जी ने इतनी तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, पूरा 9 महीने का 9 बुक बनाया है। ऐसे फाइल आप लोग सब बना लो, बहुत अच्छी बात है। जो मंत्र भी है 9 महीने की वो भी आप लोग बना लो। अब हमें थोड़ा सा भक्तांबर पे हमारे हैं। भक्तांबर में जो श्लोक है, एक काम्बो तैयार कर लेना है हमें पूरा, उसका जो भी रिलेटेड श्लोक है 6। पहले तो फर्स्ट, जिससे निगेटिविटी निकलेंगी। जैसे माँ के गर्भ का शोधन होता है ना, वैसे ही पहले नंबर श्लोक से हमें मालूम है कि अब हमें प्रेग्नेंट होना है। जब आप माइंड मेकअप, आजकल तो सब प्रोग्रामिंग चलती है सब लोगों की, उनको तो पहले 2-3 साल करना ही नहीं है, घूमना फिरना है। फिर जब करने का विचार आता है तब फर्स्ट नंबर श्लोक को पढ़ना प्रारंभ कर दो। गर्भ शोधन क्रिया जो होंगी पहले नंबर श्लोक से लिख लो आप लोग। जो 56 कुमारियां करती है ना जो काम, वो काम आपको करना है। गर्भ शोधन क्रिया फर्स्ट नंबर श्लोक, ये आपको 6 महीने पहले, जैसे दुंदुबी बजते हैं, भगवान के जन्म होना रहता है तो 6 महीने पहले से दुंदुबी बजती ना, 6 महीने पहले से ही फर्स्ट नंबर श्लोक आपको बोलना प्रारंभ करना है, ताकि आपकी गर्भ शोधन क्रिया फर्स्ट नंबर श्लोक से होंगी। पूरी निगेटिविटी बाहर जा रही है, आपका गर्भ बिल्कुल, गर्भभूमि आपकी स्वच्छ हो रही है, गर्भभूमि आपकी स्वच्छ हो रही है। इस प्रकार का भावना आप रखिए। अब यहाँ पर हमें नए जीव को लाना है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ से घूम के आ रहा है, कैसा जीव है। उसके लिए आप अपने अंदर की भूमि, जो गर्भ रूपी भूमि है, उस भूमि को स्वच्छ कर रही हो, ऐसी रोज भावना भाइये कि मेरे कोख में, मेरे भ्रूण में या मेरे पेट में, जो भी भाषा आपको बोलनी है अपने हिसाब से, कि उसका मैं शोधन, रोज सुबह बैठना और सबसे पहले कि मैं अपने बच्चे के लिए, आने वाले मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे भविष्य के लिए मैं पहले नंबर श्लोक से गर्भ शोधन क्रिया कर रही हूँ। 6 महीने तक आपको फर्स्ट नंबर श्लोक बोलकर पूरी निगेटिविटी, पूरे विकार, उस जगह के पूरी अशुद्धियां, नकारात्मकता, सारी चीजें बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। उस भूमि को हम स्वच्छ कर रहे हैं जहां पे हमारे शिशु को रहना है। पहला नंबर श्लोक आपको सबसे पहले निगेटिविटी निकालने के लिए, ये आपका जो 6 माह पहले 56 कुमारियां गर्भ शोधन करती है, फर्स्ट नंबर श्लोक से आपको गर्भ शोधन क्रिया करना है। फिर दूसरे नंबर के श्लोक से आपको थोड़ा अपने मन में थोड़े थोड़े संकल्प कुछ बना के रखना है। दूसरा नंबर श्लोक आप जब पढ़ोगे तो वो बच्चे के लिए संकल्प विधि रहेंगी। संकल्प विधि कि मेरा बच्चा आएगा तो मैं उसे सुसंस्कारित करूंगी। आदिनाथ भगवान जैसा तेजस्वी, बुद्धिमान, आदिनाथ भगवान के जैसा गुणवान, सुंदर, थोड़ा अपने अंदर एक संकल्प आपको तैयार करना है कि आपका बच्चा कैसा है। 2 नंबर श्लोक आपको पढ़ना है। 2 नंबर के साथ आपको प्लस करना है 22 और फर्स्ट नंबर के साथ प्लस करना है आपको 6। गर्भ शोधन में 6 नंबर और 2 नंबर के साथ 22 नंबर श्लोक, स्त्रीणाम शतान, 2 श्लोक को आपको जोड़ना है। अब इसके बाद 9 नंबर जो आता है एक विशफुल चाइल्ड, 9 नंबर वाला, कि आपको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, अच्छी एक स्वस्थ संतान सिर्फ हमें चाहिए, इसके भाव होना चाहिए, ना कि हमें बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। विशफुल चाइल्ड, आपको क्या विश मांगना है कि मेरे कोख में पुत्र हो या पुत्री हो, वो स्वस्थ हो, सुंदर हो। 9 नंबर जो विशफुल चाइल्ड है, वो सब लोग कहते हैं बेटा के लिए, बेटी के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक स्वस्थ
जो भी हो वो स्वस्थ हो। ये किसके लिए? जिसका प्रथम गर्भ है। लेकिन जिसको दो बेटी हो गई या बेटा की चाहत है, जिसे दो बेटा हो गया, बेटी की चाहत है, उनके लिए उसमें विशफुल चाइल्ड में एक चीज ऐड कर सकते हो आप कि मुझे बेटा चाहिए या मुझे बेटी चाहिए। लेकिन पहले जब आपका है तो फर्स्ट मंथ में आपको विशफुल चाइल्ड में आप जैसा बच्चा चाहते हो वैसा मांगिए, पर ये नहीं मांगना है आपको पहले कि बेटा बेटा ही चाहिए या बेटी ही चाहिए, क्योंकि पहली बेटी दूध रोटी कहा करते हैं कि प्रथम बेटी ही अच्छी होती है, पहली बेटी ही चाहिए। तो विशफुल चाइल्ड के लिए आपका 9 नंबर पूरा कॉम्बो आप तैयार कर लीजिए। इसका गर्भ संस्कार के पूरे श्लोक का कॉम्बो शुरू करना है। 9 हो गया। 9 के बाद हम चलते हैं 20, जिससे कंसीव नहीं हो रहा है। हमें सभी के लिए तीन में से एक जो कंसीव का है, जिन्हें कंसीव नहीं हुआ, तीन में से एक सेंटर में हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ कंसीव के लिए चैंटिंग कर सकते हैं कि सिर्फ कंसीव हो, और जो कंसीव कर गए उसके लिए एक सेंटर, हम 2 सेंटर उसके चला सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं हम 3 सेंटर में से, कि 3 में से एक सेंटर हम कंसीव के लिए कर सकते हैं। वो आगे करेंगे, उसको अभी देखते हैं कैसी स्ट्रेंथ आ रही है, उस हिसाब से हम उसको ऐसा कर देंगे। तो 20 नंबर जो है वो कंसीव के लिए है। 20 हो गया, 9, 20। अब जब कंसीव हो जा रहा है तो उसके बाद 20 सेकंड वापस जोड़िए आप, और 34 कंसीव होने के बाद 2 श्लोक और जोड़ लीजिए आप, 20 सेकंड 34, और ये 8:30 8.5 महीने तक के लिए ये है, ये 8.5 महीने तक, और प्लस आप इसमें 6 भी जोड़ सकते हो, एक 6 भी। ये 3 चीज आपके 8.5 मंथ तक, 8 8.5 मंथ तक इसका काम है। फिर एंड में 9th मंथ में आपको 26 नंबर 9 मंथ में। तो फर्स्ट और सेकंड जो है, पहला और दूसरा, 2 जो श्लोक है ये सबसे ऊपर में आएंगे आपके, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद 9, 20, 34, 26, 6 श्लोक और एक 20 सेकंड, 7 श्लोक आपके पास गर्भ संस्कार के लिए। 7 श्लोक आपके पास तैयार हो चुके हैं। आपने पहले श्लोक पूरे डिसाइड कर लिए। अब इसके बाद इसके बीजाक्षर भी आप पूरे ले लेना। इसके बीजाक्षर भी मैं दे देती हूँ आपको, पहला और दूसरे का। वैसे 34 के तो आप लोगों को सबको पता ही है। फम बीजाक्षर जो है बहुत पावरफुल बीजाक्षर है। फम 34 नंबर का फम बीजाक्षर 34। पहला जो है रूम, जब आप भूमि शुद्धि करेंगे रूम बीजाक्षर का उपयोग करना है। कौन सा दीदी, सुनाई नहीं दिया? रूम 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 रूम। रूम। ह के अंदर र की रेप, नीचे उकार और ऊपर भी एक र की रेप, और उसके अंदर एक अनुस्वार यानी एक बिंदु, रूम। और दूसरा जो है रम, रम बीजाक्षर बोलना है आपको दूसरे वाले श्लोक के साथ। और 9 नंबर का जो बीजाक्षर है हम, 9 नंबर का बीजाक्षर हम। उसके बाद 20th नंबर का जो बीजाक्षर है शम, 20th नंबर का शम। 22nd नंबर का छम, अब 26 नंबर का रहा ना अरम। ये पूरे बीजाक्षर के एक मंत्र मैंने बना के रखा है, ओम हम शम अरहम, ओम हम शम फम अरहम नमः। एक पूरा सूत्र जो 9 महीने तक आपको पूरा बोलना है। ओम हम शम फम अरहम नमः। श्लोक डिसाइड हो गए आपके, पूरे बीजाक्षर भी आपके। अब आपकी प्रोसीजर, लेकिन आपको अभी बहुत सारी चीजें बताना है।
अभी जिसपे आप प्रोसीजर पहले कर लीजिए। आपके पास बीज अक्षर भी आ गए और आपके पास श्लोक भी आ गए। प्रतिदिन डेली आपको चैंटिंग कराना है, पूरे श्लोक मंत्र रिद्धि, तीनों चीज, श्लोक मंत्र रिद्धि और बीज अक्षर, पूरी चीजों की चैंटिंग कराना है आपको प्रतिदिन। जब आप अपनी क्लास लेते हो तो सबसे पहले मंत्र चैंटिंग ही आपको कराना है। मंत्र चैंटिंग कराते समय बीच बीच में कुछ कुछ बोल के आप उसे संस्कार दे सकते हो, या पहले 10 मिनट आपको बता दो, फिर मंत्र चैंटिंग करो, फिर 10 मिनट थोड़ा सा ज्ञान दे दो। यानी आपको उनसे पूरा रूबरू, पूरी बातें उनसे करना है आपको। आप सोचो कि आपके भ्रूण में कोई है, जब आप उनको चैंटिंग करा रहे हो तो आप स्वयं प्रेग्नेंट है ऐसा समझ के उनको चैंटिंग कराओ कि आप अपने बच्चे को वो संस्कार दे रहे हैं। इससे भाव के साथ आपको चैंटिंग कराना है कि आप स्वयं ही प्रेग्नेंट हो इस समय। वो भाव आप मन में लाओगे, तब आपके भाव वहां पर उस शिशु के साथ कनेक्ट होंगे। आपको उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको उन लोगों को जो शिक्षा देना है कि आज से हम आपका गर्भ संस्कार विधि प्रारंभ कर रहे हैं। 9 महीने तक आप लोगों को सबको जुड़े रहना है। सबसे पहली बात उनको आप पूरा उनको बता देंगे कि कोई मजबूरी है तो ना जुड़े, लेकिन आप अभी से लेके चौथा महीना हो या 5वां हो तो आपको आखिरी समय तक जुड़ा रहना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही आप क्लास में बैठते हो, चारों प्रकार के आहारों का त्याग जब तक चैंटिंग कर रहे हो, 9 बार नमोकार मंत्र बोल के बिठालना सबको। सबसे पहले आपको 9 बार नमोकार मंत्र उच्चारण करना ही है। नहीं 9 बार होता है, ज्यादा समय लगता है, 3 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, 7 बार कर लीजिए। उसके बाद ऑटो अफर्मेशन अपने अपने हिसाब से आप अपने बनाइए, दूसरे तीसरा चौथा महीने का जिन्हें कंज्यूम नहीं हुआ या ये, तो उस हिसाब से अफर्मेशन बनाइए। यदि कंज्यूम नहीं हुआ है तो आप भावना भाइये कि प्रभु मुझसे कहाँ क्या गलती हुई, किस जन्म में मैंने किसको दुख पहुंचाया था, कभी किसी जीव को मारा हो, दुख पहुंचाया हो, कभी भ्रूण हत्या की हो, तो आलोचना। जिसे कंज्यूम नहीं हुआ वो आलोचना करेंगे, जिसे कंज्यूम नहीं हो रहा है आलोचना करना, माफी मांगना। आप अपने मन से भी उसको तैयार कर सकते हो। हे प्रभु मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। इस भाव में या पूर्व भाव में या पहले के किसी भी भाव में मैंने कभी भ्रूण हत्या की हो, कभी किसी को मारा हो, कंसीव होने से रोका हो, किसी बच्चे को घात पहुंचा हो, मेरे गाड़ी तले कोई बच्चा आके परेशान हुआ हो, मुझसे कोई बच्चा, मैंने कभी किसी जन्म में अपने बच्चों को दूसरे के हाथ में दिया, कहीं मंदिर में डाल दिया हो, किसी भी प्रकार की मुझसे इस प्रकार की चेष्टा मैंने अपने बच्चे को अपने से कभी भी दूर किया हो, तो इस प्रकार से आलोचना करके माफी मांगना। जिसको कंसीव नहीं हुआ उसके लिए आलोचना करके माफी मांगेंगे यदि आपकी क्लास में उन लोग है तो। अब जो कंसीव हो गए हैं, हाँ इतना माफी मांग लिए, फिर इनके लिए मंत्र लोग श्लोक रिद्धि पढ़ना आप प्रारंभ करोगे। आलोचना जरूर करना है जिन्हें बच्चे नहीं हो रहा। फिर इनके जो बच्चे नहीं हो रहे इनके लिए जो श्लोक है 20 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 2 श्लोक इनके लिए है। 9 नंबर भी विशफुल चाइल्ड के लिए, उसको पढ़ भी सकते, नहीं पढ़ना है नहीं भी पढ़ सकते, उनकी स्थिति है पढ़ना है तो पढ़ सकते, नहीं तो नहीं। पहले भूमि शुद्धि हो गया, फिर आपके 2 श्लोक हो गए कंसीव के लिए, 9 नंबर और 20 नंबर। 9 नंबर और 20 नंबर दोनों की प्रोसीजर, 20 नंबर श्लोक को चांदी की इनको बताना है, 20 नंबर श्लोक को चांदी की थाली पे लिखना है। और आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, ज्यादा लोग ऐसे आ रहे हैं, तो आप लोग भी अपने घर में एक चांदी की थाली पे 20 नंबर कैसे लिखना है कैसे से लिख के फिर उनका पानी बनाओ, उनको बताओ कि ऐसे लिखना है, ऐसे पानी बनाना है, और वो पानी आप स्वयं ही पी लो। भले या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे है जिन्हें कंज्यूम नहीं हो रहा, उन्हें पिला दो आप, लेकिन आप पूरी विधि विधान से, जैसे 20 नंबर श्लोक में
अनुष्ठान डाला है यूट्यूब पे, तो उसका ऐसे ही डाला है पूरा। तो आप पूरा उसको लिख के केसर से 20 नंबर श्लोक को चांदी की थाली पे लिखना सबसे पहले। एक दीपक लगाना है सामने, इलायची वाला पानी भी रखना है एक कटोरी में हल्का गर्म। और अब आपको 9 बार श्लोक या 27 टाइम्स श्लोक 20 नंबर, और उसके बाद 108 बार मंत्र और 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र और रिद्धि पढ़ते हुए, 108 बार मंत्र और 108 बार रिद्धि पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा जल, जो प्रासुक जल है इलायची वाला या साधा, दोनों रख सकते हैं तो दोनों रख लो, तो साधा जल या इलायची वाला जल है, थोड़ा थोड़ा जल, इलायची वाला डाले तो बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा जल आपको उस थाली पे डालना है। तो कब 15-20 बार मंत्र पढ़ो, फिर थोड़ा दिल थोड़ा डालो, 15-20 बार मंत्र पढ़ो, फिर थोड़ा जल उस पे डालो। जब पूरा अनुष्ठान हो जाता है आपका, तो फिर 9 बार नमोकार मंत्र, 3 बार ओम का उच्चारण करो, और वो जल पति पत्नी दोनों को पीना है, पति पत्नी दोनों को पीना है। और ग्रेटिट्यूड तो आपको रोज ही करना है, धन्यवाद, आलोचना रोज करना है, फॉरगिवनेस रोज करना है। ये कंस्यू वाले का चल रहा है, जब जिन्हें कंस्यू नहीं हुआ उनके ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, 9 नंबर, 20 नंबर चांदी की थाली में लिखना, आलोचना करना, फिर प्रतिक्रमण करना। तो इतना कंस्यू के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसका एक सेंटर कंस्यू का मुझे अलग ही करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि इतना करने के लिए टाइम लगेगा, तो दोनों नहीं होंगी, या तो आप लोग इसको 2 दिन ये 2 दिन ये 2 दिन ये ऐसा भी कर सकते हैं अल्टरनेट डे में। आलोचना, प्रतिक्रमण। अब प्रतिक्रमण जो मैं सुबह कराती हूँ ना, उस प्रतिक्रमण में बहुत सारी चीजें आपको जोड़ लेना है, बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ लेना है। जैसे जो सुबह जो बोलती हूँ वो तो ठीक है, तो उसमें हमने समाधि संलेखना का डाला है, क्योंकि सुबह सब स्वाध्यायी लोग बैठते हैं। आप समाधि संलेखना के जगह, अभी यंग लोग हैं, मुझे समाधि संलेखना ना डाल, सिर्फ देवशास्त्र गुरु से माफी मंगवा लो, जो हम पहले बोलते हैं। उसके बाद इस भाव में या पूर्व भाव में किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, किसी के साथ हमने कुछ बुरा किया हो, हत्या हुई हो हमसे, कोई हमारे गाड़ी तले आके मर गए हो, या किसी को गर्भ में हमने मार दिया हो, किसी बेटी का तिरस्कार किया हो, इस प्रकार से आपको प्रतिक्रमण में सारा बुलवाना है और माफी मंगवाना है। उसमें समाधि वाला जो है ना, उसको मत लीजिए इसमें, अभी अपर्याप्त दशा में है ना वो, जैसे तो अपन उनको ये सारी चीजें लेंगे, ये सब चीजें उसमें प्रतिक्रमण में प्रतिदिन। और धन्यवाद, ये सब जिन्हें कंस्यूम नहीं हुआ उनकी ये क्लास है अभी पहले आपकी, उसमें इस टाइप का प्रतिक्रमण आपको कराना है। फिर 9 बार नमोकार मंत्र अपना अपना बोल लीजिए, ये आपकी हो गई कंस्यू की पूरी तैयारी। इतना जिन्हें कंस्यू नहीं हुआ उनके लिए हो गया। और अब आगे आप लोगों के लिए हमने 2 दिन आकाश सर से भी रखवा दिए हैं। देखो, आकाश सर की क्लास अपन घर संस्कार रख रहे हैं, लेकिन अपने को उसमें से जो चीज अपने काम की वही सीखना है। बाकी चीजें मंत्र वंत्र तंत्र जितने भी अपने को अपने जैन धर्म के लेना है। ऐसे ही वो सिंबल जरूर बता रहे हैं रेकी के, लेकिन आपको सिंबल अपने आदिनाथ भगवान के 24 तीर्थंकर के जो हमने पढ़ाए हैं, अभी और हम 24 तीर्थंकर के बता देंगे। 48 सिंबल जो अभी हम आपको बता रहे हैं, जो अपने 48 यंत्र मंत्र रिद्धि है, उन्हीं का उपयोग करिए। वो कितना भी बता रहे हैं वो रेकी के, लेकिन आप देखना रेकी के यंत्र मंत्र जो है उससे भी ज्यादा पावरफुल अपने ये 48 है। अभी दोपहर में एक लेडीज ने अपना वो की, अभी 12 बजे आज हीलिंग रखी थी ना, तो बोली कि 5 दिन से मेरा हाथ नहीं उठ रहा था। कल आपने कहा कि और की हीलिंग सब लोग ले लो, तो बोले मैं खाना बना रही थी, मैंने फटाफट गैस बंद करा और ले ली। आज मैंने पोछा लगा ली, बोले आज पोछा लगा ली, जो हाथ 5 दिन से नहीं उठ रहा था पूरे घर में पोछा लगाई, तो मुझे सब लोग कहने लगे कल तो तुम इतना रो रही थी, हाथ दुख रहा आपका उठ नहीं रहा, तो आज क्या हो गया चमत्कार कि तुम पोछा लगा रही हो। अरे कल मैंने दीदी का हीलिंग ली तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस प्रकार से ये बात कहाँ चल रही थी, आलोचना प्रतिक्रमण, है ना। तो इस प्रकार से हमें आलोचना प्रतिक्रमण ये कंस्यू का पूरा हमारा
क्लास हो गया। तो हम ये बता रहे थे कि आकाश सर की क्लास हमने आपके लिए रखे हैं। तो आकाश सर की क्लास में आप लोग सब सीखो। उसमें क्या बहुत सारी चीजें हैं, अफर्मेशन कैसे देना है, प्रकृति से प्यार कैसे करना है, बहुत सारी चीजें अपने काम की है उसमें। लेकिन उसको हमें अपने जैन धर्म के हिसाब से कन्वर्ट करके संस्कार देना है। अभी गर्भ संस्कार का भी वो लेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। गर्भ संस्कार का पूरे 9 महीने का वो बहुत अच्छा बताएंगे। वो चीज हमारे सीखने लायक रहेंगी, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने लायक रहेंगी। लेकिन जहां मंत्रों की बात आएंगी तो हमें अपने मंत्र यूज करना है। जहां सिंबल की बात आएंगी हमें अपने सिंबल यूज करना है। ये बात आप ध्यान में रखो कि हमें अपने बच्चे को जैन संस्कार देना है। क्योंकि अभी बहुत लोग इधर उधर हो रहे हैं ना, बहुत दुख होता है कि एक तो जैन कम्युनिटी बहुत कम है, उसमें भी इधर उधर सब जा रहे हैं। तो पूरे यही संस्कार दो कि जैन का बच्चा जैन में शादी करे। ये तो संस्कार दो कि हमारी बेटियां हमारे ही समाज में रहे। एक तो वैसे ही कमी है और ऊपर से आजकल इधर उधर जा रही है। कितने माँ बाप रोते हैं यार, कितने माँ बाप रोते हैं, रोज फोन आता है। उन माँ बाप की स्थिति तो देखो, जो पहले से प्रोग्रामिंग कर रहा है अपने बच्चों के लिए, और 20 साल के होते होते यदि बच्चा कहीं और कुछ चाह रहा है तो कितनी परेशानी। इतने माँ बाप रोते हैं, हर एक दिन एक फोन आता है जो रोते हैं कि हमारी बेटी अन्य समाज में कर रही है, आप उसको संभाल लो। अच्छा भी हो तो चलो ठीक है, बोले खटीक है, मुस्लिम है, वो बोलता क्रिश्चियन है, तो अब संभालना पड़ेगा। वो हमारे हाथ में दूर है अब। तो हमें वो भी संस्कार देना है बच्चे को कि तुम जैन हो। अष्टमूल गुण का उनको धारण करा देना पड़ेगा गर्भ में ही। उनको बताना पड़ेगा जैन धर्म से, गर्भ में ही उनको संस्कारित करना पड़ेगा। आप जो जो बता सकते हो, जो जो बोल सकते हो, जैनिज्म का बेसिक तो आपको पता ही है। तो गर्भ में ही वो सारी चीजें बोलो, मंत्र भी पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा बीच में बोलते भी जाओ कि तुम आदिनाथ भगवान की माँ हो, तुम मरी देवी हो। बीच बीच में उनको बोलते भी जाओ, जैन धर्म के थोड़े थोड़े संस्कार भी बीच बीच में देते जाओ, उनको बताते भी जाओ। अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ो, किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी प्रथमानु योग पढ़ो। वो पढ़ने से बहुत सारा, प्रथमानु योग पढ़ने से अंदर बहुत सी दृढ़ता आती है। प्रथमानु योग के ग्रंथ, कहानियों की किताबें, अच्छे संस्कारों की किताबें। आजकल तो बहुत चीजें उपलब्ध हो गई, पहले तो इतनी थी नहीं। पहले लोगों के पास समय भी नहीं रहता था, सारे दिन चुक्का चाली में चला गया, दिन भर खाना बनाने में, परसने में। एक साथ बड़े बड़े परिवार रहते थे। अब तो सब अलग अलग रहते, तो सारा दिन बाइया काम करती, तो उनके पास बहुत समय रहता है, तो वो कर सकती। तो आकाश सर से भी हमने 2 दिन क्लास जल्दी से इसीलिए रखवाई आप लोगों के लिए, तो 1-2 दिन में वो भी हो जाएंगी। और अभी एक और प्रोग्राम मेरा और अमरीश जी का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम गर्भ संस्कार का, दोनों का मिलके होने वाला है। तो वो हमने अभी ज्यादा जोर इस पे दे दिया गर्भ संस्कार पे। वो पता नहीं कौन करवा रहा, मैंने तो सोची थी कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन वो पता नहीं वो कैसे होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने अभी आज बात कर ली कंसीव की। अब आगे कंसीव होने के बाद की स्थिति है, उस पर हम चलते हैं। आपके पास जितने भी लोग आएंगे, जो भी आएंगे, बड़े ही प्यार पूर्वक जय जिनेन्द्र, सबका अपने सेंटर में स्वागत। सब माताओं का, उनके अंदर के बच्चों का आपको स्वागत करना है अपने सेंटर में, बड़े ही प्यार से, बड़े ही नम्रता से, विनम्रता से तो बात करनी है आपको। आपकी एक एक वाणी इतनी मीठी, चीनी से, शक्कर से भी मीठी हो कि उनके अंदर तक, वो भ्रूण तक पहुंच जाए, अंदर तक चली जाए वो वाणी। इतना मीठा तो बात आपको करना है। पहली बात, जोर से किसी को नहीं बोलना है। पूरा प्यार का वातावरण आपके सेंटर का रहना चाहिए, एकदम मीठा मीठा प्यारपूर्ण वातावरण बनाइए। मन में ऐसा सोचोगे तो वैसा ही वातावरण आपके सेंटर का बनेगा। सबसे पहले जैसे ही उन लोग आते हैं, उनसे आपको ये भी पूछना है, ज्यादा लोग यदि नहीं है तो आप 1-to-1 रूबरू हो सकते हो उनसे। 4-5 है, आप एक एक से पूछिए, आप कैसे हो, आप कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो। कोई प्रॉब्लम है नोट करिए, एक प्लेन डायरी बनाइए, उनके नाम, उनके फोन नंबर। कोई भी कम है फोन करके पूछिए, आज आप क्यों नहीं आए। पूछिए आप कैसे हो, उनकी क्या प्रॉब्लम है, आज के दिन ऊपर डेट डालिए, कब से जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, उसके आगे लिख दीजिए तुरंत।
5-10 मिनट इसमें लगेंगे आपको प्रतिदिन, लेकिन ये जरूर करिए, तो आपको पता रहेगा कि उसको कल क्या समस्या थी, आज हमने मंत्र सुनाए तो कल क्या हुआ। जैसे कल मैंने मंत्र सुनाया, उसका हाथ ठीक हो गया, पोछा लगाने लगी। सरिता जी यहाँ पर है, वो कमर का दर्द था उनका, वो ठीक हो गया, अभी बैठे हैं इसमें। आप एक डायरी जरूर मेंटेन करिए अपने पेशेंट की। ये आपकी स्टार्टिंग बेस पूरा हो गया आपका। उसके बाद स्टार्टिंग होने के बाद थोड़ी सी चर्चा आपको अपने गर्भ संस्कार के बारे में आप जो दे सकते हो, आपको भी कुछ लग रहा होगा दिमाग में कि माइंड में कि हमें ये बोलना है, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें, वातावरण देख के, परिस्थितियां देख के, क्योंकि उनसे आप पूछोगे, वो जैसा बोलेंगे उस हिसाब से आप उस चीज को समझाइए थोड़ा सा, तो उनसे पूरा रूबरू होइए आप। ये हो गया। उसके बाद आप सबसे पहले मंत्र चैंटिंग ही करें। ये हो गया आपका संवाद थोड़ा सा, फिर आप उसकी पूरी मंत्र चैंटिंग ही करिए। उन्हें 34 नंबर और 6 नंबर की चैंटिंग, पहले फर्स्ट नंबर की दे दीजिए, फिर 6 नंबर और 34, तो जिसमें 34 नंबर की चैंटिंग आपको उनको करना है। अब ये चैंटिंग पूरी होने के बाद फिर वापस आपको लगता है तो कुछ उनसे थोड़ा संवाद आप करिए। अब पहले महीने के मंत्र ज्योति जी के पास यदि है तो आप उसमें भी इसमें जोड़ लीजिए पहले मंत्र के, पहले महीने के। और आप लोग स्क्रीन पे यदि दिखा सकते हो कि पहले मंथ में कितना डेवलप होता है बच्चे का, वो पीपीटी अभी मैंने तैयार नहीं की, मैं कर दूंगी नहीं तो आप लोगों के लिए। पहले मंथ का क्या है, पहले मंथ में बच्चा ऐसे होता है, आपके अंदर ऐसा डेवलपमेंट होता है, पहले हफ्ते में, 3 हफ्ते में ऐसा होता है, 1 महीने में ऐसा होता है। थोड़ी थोड़ी बातें आप उनको बताते जाइए। 3 महीने में वो ये चीज सीख लेता है, 5 महीने में ये चीज सीख लेता है, 7 में ये सीख लेता है, तो उस चीज का ही प्रोग्रामिंग उसको देना है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, ये सारी चीजें, सारी बातें उनके साथ आपको बच्चे के साथ पहले ही महीने से करते चले आना है, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी थोड़ी। रोज मंत्र चैंटिंग, प्रतिक्रमण और थोड़ी थोड़ी ये बातें कि पहले मंथ में बच्चे का क्या हो रहा, दूसरे मंथ में क्या हो रहा। कोई 4-5 महीने वाली है तो उनको भी बताइए, 4 महीने 5 महीने जिसको हो गए उनको भी बताइए कि देखिए 5 मंथ में ऐसा होता है, आपको ऐसे भाव रखना है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें सबसे पहले शांत होने को कहना। प्रथम कोई गुण है गर्भवती माता का, शांति। जितना कूल रहेंगी वो, उतना बच्चे का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। कभी गलती से भी उनके मन में कोई विकार परिणाम ना आए, क्रोध परिणाम ना आए, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं। और धर्ममय जीवन वातावरण, और उपवास की भी इच्छा अंदर रखना है। अब उपवास में बच्चा घर में, इसलिए हम उपवास पूरा नहीं कर सकते ना, एकासन की, फिर शाम को कुछ दूध फल, 1 महीने में कम से कम एक बार एक उपवास का करना ही उनको बताइए। उपवास करने से 1 महीने में 1 दिन आप थोड़ा रेस्ट देते हो अपने पेट को, तो बच्चे को थोड़ी खाली जगह मिलती है, तो उसका घूमना, उसका डेवलपमेंट वो ज्यादा होता है। यहाँ तक ये चर्चा अपनी हो गई, मंत्र चैंटिंग हो गया, अभी इतना हो गया अपना, और बहुत सारी चर्चाएं हैं अभी। पूरी 1 महीने में एक बार गर्भ संस्कार विधि आपको करना है। फिर इनकी गर्भ संस्कार विधि 9वें महीने से तो आपको पता है 26 पढ़ना है, 34 और 6 पूरे 9 महीने तक पढ़ना है। और अभी चार्ट भी आपको बताना है, सट आवश्यक भी बताना है, और स्वस्तिक वाला भी बताना है। ये 2-3-4 चीजें और आपको बताना है, और एक मंत्र भी बताना है। कितना बजा है, टाइम क्या हो गया है, अभी समय थोड़ा लेते हैं, 10-15 मिनट और, है ना। शेयर कर देती हूँ आपको। हाँ, ये आपको मंत्र में बता देती। बोलिए महावीर भगवान की जय। जिसे भी कंसू नहीं हो रहा है, वो जिसे हो चुका है, उन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए यह मंत्र उच्चारण 108 बार सुबह, 108 बार शाम को करना है। ध्यान से सुनेंगे। ओम हम शाम हम
एक मंत्र लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लीजिए और एक और बता दो। गर्भस्थ महिलाओं के लिए मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा एक प्रभावी माध्यम है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन यह मंत्र शरीर, आत्मा और मन तीनों को पोषण प्रदान करती है। माइंड, बॉडी, सोल तीनों के लिए हमारे शरीर का विकास अवश्य करता है। इस मंत्र को सभी गर्भवती महिलाएं तथा जिसे कंसीव नहीं हुआ है वह भी इसे 108 बार सुबह, 108 बार शाम को अवश्य ही पढ़े। चार जो बीज अक्षर है ना, ये कंसीव होने के पहले और बाद में भी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, चार बहुत पावरफुल बीज अक्षर है। इसको पढ़ना ही पढ़ना है। कंसीव जिसे हुआ भी है, जिसे नहीं भी हुआ, उनको पढ़ना ही पढ़ना है। ये हो गया। एक और पीपीटी है गर्भ संस्कार की, जिसमें 3 स्वस्तिक आप लोगों को बनाना है। वो आपको पता ही होगा ना, षट कर्म के हिसाब से गर्भ संस्कार उस दिन मैंने कराया था। षट कर्म के हिसाब से गर्भ संस्कार। एक लम बीजाक्षर आप जरूर करवाए, लम बीजाक्षर, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोन्स की कमी नहीं होती। और षट आवश्यक के माध्यम से देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, ये भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। श्लोक सब आपको भी बताई दिए, आप लोगों के पास होंगे ये सब। हाँ, आप एनर्जी भी दे सकते हो माताओं को इस प्रकार से। माताओं को आज्ञा चक्र पर एनर्जी भी दे सकते हो आप। और माइंड प्रोग्रामिंग, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ये सारी विकास की थोड़ी थोड़ी चीजें आप बोल के बता सकते हैं। माइंड प्रोग्रामिंग थोड़ा थोड़ा, इसको फिर ले लेंगे, थोड़ा बड़ा है ये देखो। और चिकित्सा, वास्तु चिकित्सा, म्यूजिक थेरेपी, यज्ञ चिकित्सा, योगिक थेरेपी, ध्यान थेरेपी, ये पूरी थेरेपीज की ओर थोड़ा ध्यान देना। वास्तु चिकित्सा में सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि माता सो कैसी रही, उसका सर कहाँ है और उसके रूम का वातावरण कैसा है। वास्तु चिकित्सा में बेड किस साइड है, अलमारी किस साइड है, बेड के सामने मिरर तो नहीं लगा है, और दीवारों पे क्या लगा हुआ है, दीवारों पे किसी भी प्रकार के मार काट के कार्टून आर्टून तो नहीं लगे हैं, कलर कौन सा है रूम का, ये चीजों को ज्यादा ध्यान देना है। कोई भड़कीला बहुत ज्यादा कलर तो नहीं है, उत्तेजित करने वाला। बेड का किस कोने में है, सर पूरा उनका बराबर दक्षिण दिशा में है कि नहीं, पैर उत्तर दिशा में है कि नहीं, क्योंकि पैर उत्तर दिशा में रखने से उत्तर दिशा जो विदेह क्षेत्र है, वहां से उतने मुनियों की विदेह क्षेत्र के जो एनर्जी आती है वो पैरों के माध्यम से सर तक जाती है। इसलिए पैर कभी भी गर्भवती महिला के उत्तर दिशा में होना चाहिए और सर होना चाहिए दक्षिण दिशा में। थोड़ा वास्तु चिकित्सा थोड़ी सी होना चाहिए, अच्छे अच्छे पिक्चर,
भगवान के पिक्चर, छोटे बच्चे के पिक्चर, खेलते हुए पिक्चर, कोई अच्छे बड़े महापुरुषों के पिक्चर, ये सब रूम में ये इस टाइप के पिक्चर्स होना चाहिए। हम देखे भी तो महापुरुषों की कथा पढ़े, महापुरुषों के चित्र देखे बार बार, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य गुरु विद्यासागर जी, महाप्रज्ञ जी, बड़े बड़े लोगों के आप पिक्चर्स देखते रहो। देखने मात्र से भी काम हो जाता है। म्यूजिक थेरेपी, आप अच्छे अच्छे भजन सुनेंगे, सुनाएंगे। आप जब गर्भ संस्कार दे रहे हो तो उसमें भी आपको एक भजन की 2-4 लाइन अवश्य गाइए। आप रोज उस बच्चे को एक भजन अवश्य सुनाइए। और गाने भी माँ के ऊपर जो है, ओ मेरी माँ तू कितनी सुंदर, ताकि माँ से उसका अटैचमेंट बना रहे। यदि आपको गाने भी अच्छे आते हैं माँ के ऊपर के, अच्छे अच्छे गाने हैं, वो भी आप बोल सकते हो आपके इसमें। अच्छे भजन, पूजा, पूजा की 2 लाइन, कभी पूजा कैसे, कभी भक्तांबर के तो आप सिखा ही रहे, तो म्यूजिक थोड़ा सा कोई अच्छा म्यूजिक जो कर्ण प्रिय हो उसको लगाइए। म्यूजिक थेरेपी। यज्ञ चिकित्सा में आप मंत्र सुनाई रही हो, ये अपनी यज्ञ चिकित्सा हो गई। योगिक थेरेपी, आपको थोड़ा सा योग ध्यान, अलोम विलोम माता जी के लिए बहुत है। पैरों से नमन, पैरों का नमन, हाथों का नमन, ये योगिक क्रियाएं थोड़ी थोड़ी, योगिक थेरेपी ये जरूरी है। उसके बाद ध्यान थेरेपी, आप मंत्र सुना रहे हो तो ध्यान थोड़ा उसके पहले जो बोलोगे ना, वो ध्यान थेरेपी हो गई आपकी। उनको ध्यान में लेके जाइए, उनको दिखाइए चीजें, ये ध्यान थेरेपी। वास्तु चिकित्सा, म्यूजिक थेरेपी, यज्ञ चिकित्सा, योगिक थेरेपी, ध्यान थेरेपी। पैरों को घुमाना, ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े पैरों पे योगिक थेरेपी में। पैरों से नमन करना, पैरों को नमन करना यानी पैरों को थोड़ा आगे झुका देना, पैरों को फिर पीछे लाना, ताकि पेट आपका टाइट ना हो उसमें। इस प्रकार की थोड़ी उनको योगिक थेरेपी आप बता सकते हो। ये फिर ये देखिए, ये जो है हम शम फम अरम नमा, आपको एक स्वस्तिक बनाना है उनके पेट पे अपने हाथों से, या उन्हें बोले कि चंदन लेके बैठे और चंदन से पेट के ऊपर वो स्वस्तिक बना ले। उसमें ओम, श्रीम, ह्रीम और क्लीम चारों बीजाक्षर को वो लिख ले। ये विधि आपको हर महीने करना है, हर महीने एक बार संस्कारित करना है इस विधि से। हम शम फम अरम इलम, ये सब बीजाक्षर आप लोगों को पता ही है पूरे, एक बार वो अच्छे से देख लो आप। ओम, हम, शम, फम, अरहम। फम बहुत पावरफुल है, सिर्फ फम 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 भी बोलते हैं ना तो काम हो जाता है। लम बहुत पावरफुल बीजाक्षर है फम। और ये माइंड प्रोग्रामिंग, इसका फिर ले लेंगे हम, शटावश्यक और माइंड प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आज हम इतना संस्कारित वाला आपको बताते हैं। ये हो गया आपका। हाँ, ये देखिए 3 स्वस्तिक आप एक के ऊपर एक बना सकते हैं, या एक लाइन से 3 स्वस्तिक बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं। 9, 20, 36, 34। जिन्हें कंस्यूम नहीं हुआ उनके लिए ये स्वस्तिक है, जिन्हें कंस्यूम नहीं हुआ उनके लिए ये है। और ओम, श्रीम, क्लीम जो पहला और दूसरा, 2 स्वस्तिक भी बना सकते, एक भी बना सकते, 3 भी बना सकते। जिन्हें कंस्यूम नहीं हुआ उनके लिए 2 स्वस्तिक है, एक नंबर वाला, एक ये और एक ये। हम, शम, अरहम और फम, ये मंत्रों का 3 स्वस्तिक आपको पेट पे चंदन से बनाना है हर महीने की ये संस्कार विधि में, और इनका उच्चारण करना है। ये और ये एक चीज जो ये आपके सामने आ रही, जो बहुत साल पुरानी, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य ने दिया था, वो पेपर मैंने एक बुक में दबा दी हूँ, और वो बुक पूरी छान माली पे कहीं नहीं मिल रहा है। वो मैं आपको दिखा दूंगी, वो पेपर मेरे मोबाइल में था वो, बल्कि मैंने पिक्चर ले ली थी तुरंत उसे। तो ये देखिए, गर्भवती 9 माह तक इसका जल पीना है। इसको केसर से लिखे, इसको लिख के, नहीं भी जल पी रहे हैं तो इसको लिख के अपने पास रख ले, इसको वो लिख के अपने पास रख। ये जो मंत्र है, पहला वाला मंत्र को सिर्फ लिख के अपने पास रखो, इसका जल पीना कोई जरूरी नहीं है। इसको सिर्फ लिख के अपने हृदय स्थान के अंदर इसको रख लो बस 9 महीने, फिर कमाल देखना आप इसका। इस जो मंत्र है ये सेकंड वाला, इस मंत्र को थाली में लिखकर, थाली को धोकर पीने से 9वें माह में नॉर्मल डिलीवरी में कष्ट नहीं होता है। इस मंत्र को थाली में लिखकर, थाली में धोकर पीने से 9वें माह में, 9वें महीने में आप ये पूरा मंत्र
ऐसा लिख लीजिए थाली में। मंत्र रिद्धि बोलते बोलते इस पे डालिए जल। ये 90 महीने में, 8.5 महीने के बाद भी आप इसको कर सकते हो। उसका जल पीजिए। ये जो है अंकलिपि, और ये जो है, इसको पूरे 9 महीने तक अपने पास रखो या इसका जल पियो। दोनों चीज आप कर सकते। पूरे 9 महीने तक ये, 8.5 9 महीने में ये चार्ट आप बना लो अपने, दोनों भी लो, ये बना लो, या तो आपके पास होंगे ही, मैंने बनवाए भी थे उस दिन। ये दोनों ज्यादा जरूरी है। अब 6 आवश्यक विधि एक बच रही है, अपना टाइम हो रहा है, और एक बच गया। एक 6 आवश्यक और एक क्या चीज बच गई बोल रही थी मैं, माइंड प्रोग्रामिंग। 2 चीज हम एक दिन और बता देंगे आपको। और एक दिन ज्योति जी भी बता देंगी अपना कैसे कर रही, क्योंकि ज्योति जी बहुत दिन से सेंटर चला रहे हैं। ज्योति जी भी थोड़ा सा बता देंगे। मैंने बहुत पहले सोचा ही नहीं था, अभी अभी सोचा, तो इतना सारा, इतना प्रोग्रामिंग मैंने करा है तैयार। बन गया चार्ट आपका। सेकंड चार्ट भी आप बना लो अपनी कॉपी में। हाँ, और एक सिंबल, इसका एक सिंबल, इसमें मैंने डालना नहीं है, वो उसकी फोटो लेके डालना पड़ेगा। मैं कल दिखा दूंगी आपको सिंबल से एनर्जी कैसे देना है। एक सिंबल भी आप लोगों को बना के कल डाल दूंगी। कॉपी में बना है मेरे, वैसे मैं आपको दिखा दूंगी। एक सिंबल बना हुआ है, सिंबल भी आपको एक देना है। इसमें डला नहीं है सिंबल, शायद वो नहीं डला, मेरी कॉपी में बना है। हो गया, पूरी पीपीटी मैंने आपको दिखा दी। माइंड प्रोग्रामिंग, सत आवश्यक और सिंबल, 2-3 चीजें रहेगी। कल ले लेंगे या संडे को, या जब भी आप लोग बोलेंगे ले लेंगे। आज इतना ठीक है? आप लोग को समझ गया? किसी को कुछ पूछना है? नीलिमा चांगड़े जी, तुमसे लेटर आहे माझा आपको बघा कि कहाँ निकल गया अभी। नीलिमा चांगड़े जी ने बहुत अच्छा पत्र भेजा है। ओम आदिनाथाय नमः। अर्चना दीदी, विनय भैया को सादर जय जिनेन्द्र, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। इस सेशन को 1 साल पूरा हुआ है, इसलिए बड़े भाव से अंतर मन से 2 शब्द लिख रही हूँ। मेरे भाव में मराठी में लिख रही हूँ। मन वळू नये अशी श्रद्धा हवी, निष्ठा ढळू नये अशी भक्ती हवी। इतना सुंदर लिखा है। मन वळू नये अशी श्रद्धा हवी, यानी मेरा मन इधर उधर ना जाए, ऐसी श्रद्धा लग जाए मुझे। और निष्ठा ढळू नये अशी भक्ति हवी, और मेरी जो निष्ठा है, मैं निष्ठावान बनूं, वो भी मेरी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा गिरे ना। निष्ठा ढळू नये अशी भक्ति हवी, ऐसे में भक्ति में रहूं कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे ना गिरे। सामर्थ्य संपूर्ण अशी शक्ती हवी, कधीही विसरू नये अशी नाती हवी। सामर्थ्य संपूर्ण है, अशी शक्ति हवी, इतनी शक्ति कि मैं समर्थवान बनूं, कभी ही विसरू नये, मुझमें इतना याददाश्त शक्ति मेरी ऐसी बढ़े कि मैं जो सुन रही हूँ सुबह, वो मैं भूलू ना, अशी नाती हवी, यानी ऐसी बुद्धि हवी। और ये सब मुझे और मेरे परिवार को आपसे ही मिला है। आपके लिए हमारे मन में जो भक्ति और श्रद्धा है, आपसे मिली हुई शक्ति और आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आप दोनों का आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे। आप दोनों की आवाज हमेशा हमारे कानों में गूंजती है, हमारे घर में भी गूंजती है। इसी भाव के साथ नीलिमा भरत चेंगड़े, भरत चेंगड़े, शीतल रोहन चेंगड़े, नन्नी, रीशा, मोहिशा, पूरे परिवार के नाम आ गए। हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा, अच्छा दिल, अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे, अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। आप चारों के लिए शुभ होता है। आप लोगों के स्वभाव तो बहुत अच्छे हैं और आपके लिए बहुत बड़े और विशाल है, जो इतनों को आपने दिल में बिठाया है। दिल है छोटा सा। वाह 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 वाह। नीलिमा जी कहाँ गई?
नीलिमा जी अभी तो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अच्छा, नीलिमा जी ना हमारा कोई परिचय थोड़ी था, सिर्फ नीलिमा जी की मुस्कान ने परिचय करा दिया। हम इनको देख रहे शुरू से, ये सेंटर में बैठती थी ना, सिर्फ मुस्कुराते रहती, सिर्फ मुस्कुराते रहती, तो हम इनको स्पॉटलाइट पे ले लेते। बाकी इनको कुछ बोलना, कुछ करना, कुछ वो नहीं था इनका, ऐसे कुछ ना कुछ परिचय। ट्रेनिंग में भी थी, अब ट्रेनिंग में जब ये थी तब उस समय 90 लोग ट्रेनिंग में थे। जी जी जिस पीरियड में ये ट्रेनिंग में थी उस समय 3 महीने के 30-30 एक ही महीने में ले ली थी मैंने, कि आगे दिवाली है, फिर दिसंबर है, तो बच्चे आ सकते हैं, तो होगा नहीं, इसलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्लास अक्टूबर में ले ली थी। 3 महीने का 90 लोग थे, 90 लोग में कौन ढूंढ रहा कौन क्या है। फिर भी ट्रेनिंग है तो ध्यान तो रखना ही था। सिर्फ इनकी मुस्कान ने हमारा इन सब परिचय बढ़ा दिया। फिर इनने पुणे भी बुलाया था, प्रोग्राम भी बहुत बड़ा प्रोग्राम भी आदिनाथ में रखा था, आदिनाथ हॉल में मेरा, अहमदनगर में माता जी से जोड़ा, माता जी की पूरे वहाँ अहमदनगर का पूरा बीजाक्षर भक्तांबर का सेंटर मेरे से इन्होंने डिजाइन करवाया, मुझे बुलाया था इन्होंने, यानी फिर वो ऐसे सब बढ़ते चला गया। बहुत सुंदर नीलिमा जी, आपका लेटर एक बार फिर पढ़ लिया हमने 1 साल बाद। थैंक यू दीदी। लिखा था इतना सुंदर मराठी में, 4 लाइन बहुत सुंदर, ऐसे ही अर्थ है ना उसका, अर्थ तो सही किया ना मैंने। जी दीदी, बहुत अच्छा पढ़ा, और मैं तो भूल गई थी, पर सही में अच्छा लगा, सुनने को भी अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा। आगे, हाँ, कल ले लेंगे एक क्लास हम, कल या जब आप लोग बोलेंगे, तो जी जिसमें हमें दीदी। माइंड प्रोग्रामिंग और सट आवश्यक विधि, इतना और एक सिंबल, 2-3 चीज और बाकी है हमारी, है ना, आज तो होंगी नहीं इतना सारा। हाँ बोलिए, किसी को कुछ बोलना है, हैंड रेज करेंगे, दीपा जी को बोलना है कुछ। हाँ दीपा जी बोलो, कुछ पूछना है? दीदी जयश्री, बहुत अच्छे क्लास रही, बहुत सारे डाउट्स हमारे पूरे हो गए इसमें, आज निकल गया, सब ध्यान में आ गया, सब नोट भी कर लिया। दीदी इसमें 1-2 चीजें मैं पूछ रही थी, ऐड कर लें क्या, जैसे कि माता की लोरी। हाँ वही तो हमने बोला ना, म्यूजिक थेरेपी, कि हाँ, आप लोग को और बोलना है। एक बार दीदी आपने मॉर्निंग सेशन में ना हम सबको पत्र लिखवाए थे, हाँ भगवान जी को पत्र लिखा भावना था, पत्र, समय हाँ को भावना लिखा था, पत्र, हाँ तो इस तरह के हम भावना पत्र माता से भी लिखवा सकते हैं, हाँ लिखा सकते हैं ना। अफर्मेशन ही हुआ गर्भस्थ ना। नहीं शिशु वो के तो आप लिए। लोग ना भावना पत्र में बहुत समय जाएगा, आप चैंटिंग करिए। भावना पत्र जो अपना मंथली सेशन सुबह होगा ना, उसमें अपन ले लेंगे माताओं के लिए। हाँ 3 हाँ पत्र है तो 3 महीने में वो अपन उसमें ले लेंगे, फिर से ले लेंगे वो भावना पत्र। और एक हाँ काम करेंगे, आप लोग अभी चैंटिंग करवाओ, क्योंकि वो बड़ा भी है, और उतना बड़ा कराए उससे अच्छा अपन सबको एक साथ सुबह करा एक देंगे। साथ। दीदी उससे एक साथ क्या होगा, जब भी वो बच्चा शिशु बड़ा होगा तो माता दिखा सकती है अपने बच्चे को कि देखो जब तुम थे हमारे वॉर्म में तो हमने तुम्हारे लिए ऐसा पत्र बनाया था, एज अ रिकॉर्ड हाँ वो बच्चे को दिखाने के लिए रख सकते दिखा हैं। सकती है, दिखा सकती है। एक इस पे से एक कहानी याद, एक जो याद आ गया वाक्य। एक माँ ने अपनी, वो आता है ना, एक माँ ने अपनी किडनी बेच के अपने बच्चे को पाली। वो जब बड़ा हो जाता है तो माँ को छोड़ के चला जाता है, अन्य लड़की से शादी कर लेता है, अन्य विवाह से, जो उसको पसंद नहीं रहती, और माँ को छोड़ के चला जाता है। वो कहती है तुम अपने माँ को मार के उनका दिल मुझे ला के दो। जो नाटक मैंने लिखी हूँ ना, माँ का कलेजा, वो बता रही है, एक नाटक मैंने लिखा है माँ का कलेजा, उसमें ये वर्णन मैंने लाया है, वो दिखाऊंगी मैं आपको। वो सुबह एक दिन अपन माँ को वो दिखाएंगे, वो नाटक मेरे पास कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग तो है। मैं अभी गई थी ना, तो एक बच्चा कह रहा था कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है करके, बहुत पहले मैंने कराया था माँ का कलेजा। वो कहती माँ का कलेजा मुझे लाके दो, जब भी मैं खाना खाऊंगी, जब भी मैं मानूंगी कि तुम मुझे सच्चा प्यार करते हैं। तो वो अपने माँ को मार देता है, माँ का दिल लेके अपनी पत्नी के पास जाता है। तो वो कहती जब तुम माँ को मार सकते हो, उनका दिल ला सकते हो, तो मुझे भी ऐसा कर सकते हो, और वो छोड़ के चल जाती। उसके लिए उसने माँ को छोड़ा, और वो माँ का कलेजा लेके आया तो उसने उसको छोड़ दिया। ये 3 घंटे की पिक्चर, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो रो नहीं रहा है। ये पता है खुले रोड में हुआ था ये नाटक मेरा, खुले रोड में, ताकि लोग, इतनी जनता ऐसे बैठी और ऐसी रो रही थी। ओपन पेस में ये नाटक हुआ था, 3 घंटे का नाटक। मैंने बहुत बार सोचा कि नागपुर में भी कभी कराऊंगी, लेकिन वो कोरोना लग गया, कभी कुछ तो उसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट भी बहुत जरूरी रहते हैं, तो वो हो नहीं पाए। सिंबल सट आवश्यक, और एक चीज क्या थी कल, माइंड प्रोग्रामिंग। माइंड प्रोग्रामिंग।
चलिए, आप भी भावना पत्र कोशिश करना है, यदि एक आधे दिन आप लिखवा सकते हो तो लिखवा सकते हो आप लोग भी, टाइम आप लोग देख ले जैसा टाइम है ना, देख लो, बनवा सकते हैं आप भी। किसी को और कुछ पूछना है? करुणा नाहटा जी, करुणा नाहटा जी कौन से गर्भ संस्कार सेंटर में है? जय जिनेन्द्र दीदी। आप जुड़ी हो किसी सेंटर से? मैं जुड़ी नहीं हूँ, मैं जुड़ने के लिए ही बोल रही हूँ कि मुझे भी कोई सेंटर में जोड़ दीजिए। गर्भ संस्कार के कि हीलिंग के? किसी में भी जोड़ दीजिए, गर्भ संस्कार में जोड़ दीजिए, गर्भ संस्कार में। आपकी सिटी का नाम बोलो। कलकत्ता, मतलब ऐसे हावड़ा में रहती हूँ। फोन नंबर? फोन नंबर मैं दे दूंगी, मुझे याद नहीं है। और दीदी सबसे बड़ी बात ये पूछनी थी, अगर चांदी की थाली में नहीं लिख के और अगर यंत्र हो उसके पर केसर लगा के करूं तो मेरी बेटी को 8 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ है, मैं इसलिए मैं जुड़ना नहीं, चांदी की नहीं तो स्टील की थाली पे लिखिए ना। हाँ नहीं, अगर यंत्र में, यदि आपके पास यंत्र है ना तो यंत्र को एक थाली में रख के करिए आप। यंत्र का मैं बताने भूल गई, यदि आपके पास यंत्र है। हाँ यंत्र है, एकदम मरासा का दिया हुआ है। हाँ तो उसको भी आप कर सकते हो। उसमें 20 नंबर वाले श्लोक में केसर लगा के उसको दो के, क्योंकि वो लोग दोनों जॉब करते हैं, सुबह सुबह जल्दी जाना रहता है, उन लोगों को 9 बजे निकलना होता है। और तो उसको देखो, 8 साल से नींद खराब कंटिन्यू करके ये सब काम, नींद खराब करके ये सब काम होते हैं। आधा घंटा पहले हाँ। सोइए, आधा घंटा जल्दी उठे। नींद खराब करे बिना धर्म नहीं होता। जितने लोग सुबह उठ रहे ना, सब 8-9 बजे उठने वाले हैं, जो 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं। मैं तो उठती नहीं थी दीदी, सर्दियों में तो उठती नहीं थी। और अब 5 बजे नहा भी लेती हूँ, 5:30 तक भी नहा लेती हूँ। बचपन से मुझे जल्दी उठने अच्छा लगता था, तो मैं पहले से जल्दी उठती हूँ। मुझे ज्यादा लेट सोना जीवन में अच्छा ही नहीं दीदी लगा। पाठ के लिए एक और बात बतानी थी। दीदी पाठ जो हमने अब की बार अखंड पाठ रखा है ना, हाँ, तो उसमें हमने ये रखा है अब की बार, जो हमारा मॉर्निंग का टाइम रहेगा ना, जो आप पढ़ लेते हो पाठ, उसके बाद 1-2 लोग ट्रस्टी लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद का जो टाइम रखा है ना हमने, ये जो हमारे गर्भ संस्कार के सेंटर है ना, 3 के 3 सेंटर। क्या होगा, गई आउट? हाँ बोलिए करुणा जी, और कुछ बोलना है आपको? हाँ, वो मैं ना मंत्र में अगर केसर लगा के उसको धो के उन लोगों को पिलाऊं तो चलेगा? नहीं, यंत्र का पानी नहीं पिलाना है ना। यंत्र का पानी नहीं पिलाना है ना, मतलब चांदी का थाली में लिख के। श्लोक का, हाँ श्लोक का पानी पिलाना, श्लोक का ना। और जरूरी नहीं है, देखो भाव से करेंगे ना, लिखना हाँ। भी जरूरी नहीं है, सिर्फ भाव से बोलो तो भी काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो लोग पढ़ तो लेंगे, 2 साल से हाँ बस वो पढ़ना आसान है उनकी, वो पढ़ लेंगे। एक आध बार हीलिंग दिला देना ना, मेरी भी दिला देना। हाँ हीलिंग दिला दूंगी मैं, जरूर से जरूर से। 2 साल से बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत डॉक्टर को दिखाया, दोनों एकदम इतने अपसेट हो गए ना अब तो। अपसेट नहीं होना ना, ये सब तो ऊपर वाले के जो गिफ्ट है, ये तो उसमें इतना अपसेट नहीं होना। अपसेट नहीं होना, क्या है ना, मतलब उनको पहले चाहिए तो कोई बात नहीं था, लेकिन अब 2 साल से कोशिश कर रहे, नहीं हो रहे ना, बहुत डॉक्टर को दिखा दिया। आईवीएफ भी नहीं हो रहा, आईवीएफ भी नहीं हो रहा, तो किसी से भी कुछ भी डॉक्टर बोला उनको हीलिंग दिला देना। हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर बोला कोई भी, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब भगवान की कृपा के आश्रय में रहेंगे वो लोग। समय लगता है किसी किसी को। मेरी ननद को तो 13 साल बाद हुए। मैंने तो खूब नागपुर में ट्रीटमेंट कराया, फिर हमने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, पूरा ट्रीटमेंट बंद कर दिया। जैसे ट्रीटमेंट पूरा बंद करा ना, तो उसका इफेक्ट थोड़े दिन बाद आया। 1 साल बाद, फिर 13 साल बाद उसको बेटी हुई थी मेरी ननद। हाँ मैंने मेरे यहाँ पे उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया, फिर डिलीवरी भी उसकी यही करवाया, यही रखा उसको मेरी ननद। फिर एक बेटी और हो गई उसको, 2 बेटी 13-14 साल बाद। बेटा बेटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो उनको सब चलेगा, बेटी भी होगा तब भी बेटा तो उस समय तो परिस्थिति ऐसी बनी है ना, मातृत्व को महत्व है अभी। अभी कुछ नहीं है ना, तो अभी महत्व है उनको मातृत्व को, कि कोई माँ कहने वाला भर आ जाए, बेटा हो चाहे बेटी। समय समय की बात रहती है, और जब पहले हो जाता बिना कोशिश के जल्दी के, तो फिर तो बेटा ही चाहिए भाई, बेटा ही। और जब कुछ नहीं हो रहा 8 साल तो सिर्फ मातृत्व चाहिए भाई। ऐसा समय दीदी मैंने भी एक जन को हीलिंग दी थी ना,
और ये सब हाँ। बोला था, तो उसको प्रेगनेंसी रही थी, पर परसों ही फोन आ गया 2.5 महीने के बाद उसका मिसकैरेज हो गया। अरे तो 34 नहीं पढ़ी क्या हमने? उसने मुझे बताया नहीं, वो बोली मैं बताना चाहती थी, पर बोली 3 महीने के बाद बताऊंगी। नहीं ऐसा नहीं है ना, मेरे 3 महीने। पहचान वाले नहीं थे, वो माता जी थे ना, अपन गए थे, उन्होंने बोला था, तो तभी मैंने उसको हीलिंग भी दी थी और ये सब करने को बोला था उसको। तो मैं उसको 34 बोली करते निराश रहते। मत होना, फिर से करना वापिस ये सब। हाँ और क्या, अब क्या करते, होते हैं जीवन में और कभी अभी ये ऐसे। चालू हो जाने के बाद उसको अपने इसमें जोड़ लूंगी फिर। हाँ इसमें जोड़ लो ना आप संस्कार में। जी जी दीदी। दीदी मेरे को भी किसी में जोड़ दीजिए, बता दीजिएगा किस में जोड़ा, हीलिंग मतलब हीलिंग वाले में, चाहे गर्भ संस्कार वाले में। हाँ पहले जोड़ मैं यही, दूंगी मैं आपको। हाँ अभी क्या मैं सब पहले, जगह सब पूरे कोऑर्डिनेटर सब सेंटर में सब कुछ हो गए हैं अभी। हाँ अभी अच्छा, हाँ एक बात बताइए, आप लोग तीनों ब्रांच एक साथ कब शुरू कर रहे हैं? तीनों ब्रांच वाले एक साथ ओपन कर लीजिए। कल करना है आप लोगों को? कल कौन सा दिन है, दिन देख लो थोड़ा सा, कल क्या है? कल सोमवार 23-24 में तो बहुत प्रोग्राम है, आज 23 और कल 24 में। 25-26 अगस्त, 26 अगस्त अच्छा है। 26 को चलेगा 26 दीदी। जनवरी सॉरी 26 जनवरी जनवरी अच्छा है। जनवरी। हाँ 6 का अंक आना चाहिए ना, 2 और 6 है ना। 26 जनवरी को कर ले तीनों सेंटर की स्टार्टिंग। जी जी चलेगा दीदी। चलेगा, चलिए 26 जनवरी को तीनों रेडी हो जाइए। समय बोलो, यही समय समय आप 3 बोलो से दीदी। 4, 3 से 4। चलेगा। हाँ हम जोड़ देंगे। करुणा नाहटा जी आप अपना फोन नंबर हमें डाल हाँ देना, मैं हमारा व्हाट्सएप नंबर में दे होगा। दूंगी। हाँ तो आपको किसी भी दीदी सेंटर में इशिता देखो, का गर्भ देखना संस्कार पड़ेगा वालों को ना। तो जरूरत नहीं है अब, कि है तुम लोगों को गर्भ संस्कार वालों को किसी की जरूरत है कोऑर्डिनेटर की? अभी नहीं है ना? चालू नहीं हुआ है ना हाँ चालू नहीं हुआ है, चालू होगा जब आप लोगों को समझ में आए। दीदी। देखते हैं इशिता को किस पूछना सेंटर की पड़ेगा ना। जरूरत है। हाँ इशिता को 26 तारीख का टाइम पूछना पड़ेगा ना। हाँ इसी तरह से टाइम पूछ के कर। जी तीनों की लिंक हो गई सेट। मैसेज हम भिजवा रहे हैं। एक ही आईडी में तीनों सेंटर चलना चाहिए। हेलो, एक ही आईडी में गर्भ संस्कार की एक आईडी अलग, नहीं एक आईडी अलग ही कर दो ना इनकी तीनों। अलग कर दी है दीदी। जल्दी जल्दी। इशिता ने तो अपना ये कर लिया है ना वहां से। गर्भ संस्कार अमेरिका वालों 8225 मिल गई। तो इस प्रकार से आज आपकी क्लास हो गई, एक क्लास और आपका एक उद्घाटन का काम रह गया। अब आपको जो स्टार्टिंग करना है, ठीक है ना। 26 जनवरी को 3 गर्भ संस्कार की बेंचेस का ओपनिंग हो जाएगा। ओपनिंग हो गया, स्टार्टिंग हो जाएगी। और करुणा नाहटा जी को हम देखते हैं कहाँ जगह है, वहां हम जोड़ देंगे। यदि वो अपना बेंच खोलना चाहती है। ज्योति जी तो 2 से दीदी 2 से 3 होगा कि इसी तरह को नहीं जमेगा ना। 2 से 3 ज्योति पूना ज्योति जी पुना, आपका टाइमिंग क्या है ज्योति जी? 2 से 3 है। ज्योति जी पुना है नहीं। कहाँ चले? हाँ ज्योति जी बहुत देर पहले लीव कर गई, उनसे फंक्शन था। उनको कुछ, उनके साथ कौन है? मॉर्निंग सेशन में ओपनिंग रख लीजिए ना, अलग से मत रखिए। मॉर्निंग सेशन में ओपनिंग रख ले, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तत्वार सूत्र के जगह 8 बजे 8:30 बजे रख लेते, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समय। इसी तरह जुड़ी जाएंगी। हाँ इसी तरह तो जुड़ी जाएंगी उस समय। हाँ हाँ समय की बात कर रहे थे थोड़ा सा। ज्योति गांधी जी का समय सेट नहीं हुआ है कि सुमन लता जी और नीलिमा जी? सेट हो गया। हमारा तो हो गया ना दीदी। सैटरडे को, फ्राइडे सैटरडे शाम को 7 बजे। दीदी उन्होंने ज्योति गांधी जी ने 3 से 4 बोला था। हाँ 3 से 4 बोला है उन्होंने। 3 से 4 थर्सडे आप लोग ज्योति गांधी के साथ ही है ना सुमन जी? मैं 2 के साथ हूँ दीदी। तो ज्योति गांधी वाले सेंटर की बात चल रही है। हाँ उनका समय क्या है? उसमें मैं और शर्मिला गांधी जी हैं। अच्छा समय क्या है? समय उन्होंने बोला था 3 से 4।
हाँ तो उसको 2 से 3 2 से 3 कर सकते हो क्या? बात कर लेना। मैंने उनको कल मैसेज किया था बट अभी वो बिजी बहुत है, अभी उनके घर में गेस्ट आए तो रिप्लाई नहीं किया। मैं फिर इसको कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप बता दें। ठीक है, आप बता देना 2 से 3। ये हमारा दे। 2 से 3 कर दो बोल रहे हैं। ठीक है दीदी। चलो ठीक है, हमारा 2 का सवा समय बहुत अच्छा समय है 2 बजे का। हमारा 11:15 से 12:15। ठीक है। 11:15 से 12:15 किसका? दीपा जी का। दीपा जी हमारे आपके कोऑर्डिनेटर दीपा जी का जो है वो 11:15 से 12:15 तक है। और सोमवार से बुधवार तक। सोमवार से बुधवार। हाँ हाँ जी। सोमवार से। सोमवार से बुधवार। दीपा जी आपके कोऑर्डिनेटर बोलो। संगीता जैन और सुमन लता जैन। और वो जो सीमा वो मुजफ्फरनगर वाली वो क्या हो? सीमा जैन जी भी। हमारे 3 कोऑर्डिनेटर्स हैं। ज्योति गांधी जी के। ज्योति गांधी जी। हाँ शर्मिला गांधी एंड सुमनलता जैन। ये लिखे एस की बाहर है, एस की मेजोरिटी है। क्या? तो यस की मेजॉरिटी है। अच्छा, संस्कारित है ना ये सारे, एस से संस्कारित हैं। नहीं, ये बात हकीकत है कि एस जितनी भी ट्रेनिंग हुई है उसमें एस वाले सबसे ज्यादा हैं। हर महीने की ट्रेनिंग में एस वाले सबसे ज्यादा यस वाले भैया बुद्धू है कि इंटेलिजेंट है? यस वाले इंटेलिजेंट है और अच्छे भी रहते हैं। वैसे सभी अच्छे रहते हैं। ज्योति गांधी दीपी ऋषि। चलो हमारे घर में भी एक है, मेरी बेटी का नाम है श्रुति। एक तो एस है, एक दमाद का नाम भी है एस पे, सरांशी। तो ईशिता के साथ एक पुष्पा जी है और एक कौन है? मैं हूँ जी, नीलिमा नीलिमा। चावले। नीलिमा जी। एक सबके फोन नंबर और होंगे ही होंगे मेरे पास। सीमा जैन मुजफ्फरनगर। सीमा जी क्या बोल रही है? ये क्या, ये आके बैठ गई दीदी आपको देख के? हाँ जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। बस दीदी वही था मैं कि मुझे भी जो है कोऑर्डिनेटर बनना है किसी संस्कार, उसमें गर्भ संस्कार के उसमें सेंटर में। तो दीपा जी ने अपने में ले लिया मुझे। बस तो दीपा जी ने ले लिया ना आपको? जी बस 4 लोग हो गए आप। चलो आगे दीपा और जी भी किसका हैंड तीनों कोऑर्डिनेटर इस नाम से हैं। हाँ पावर बढ़ा देना, ज्यादा संस्कारित हो गया मेरा सेंटर। दीपा जी इसकी कोऑर्डिनेटर है, देख रेख करेंगी। काम उनके नीचे जितने है सबको काम करना है, जितने उनके दीपा जी तो सेंटर हेड होंगी ना। दीपा जी तो सेंटर हेड होंगी ना। वो देख रेख करेंगी। उनको ज्यादा परेशान मत करना, काम सब आप करना, ठीक है ना? संगीता जी है ना? संगीता जी। हाँ संगीता जी है ना उनके साथ? हमारे साथ संगीता जी है ना, पावर है हमारी। अच्छा पावर है। दीप, सुमन, संगीत, सीमा सब है दिल्ली वालों के पास। सारे सुर हैं, सब सुर हैं। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हो गया सब? आप एंड दीदी करें? आपने तो बहुत अच्छी डेफिनेशन कर दी, व्याख्या कर दी। दीप, सुमन, संगीत। हाँ दीप, सुमन, संगीत, सीमा। हाँ दीदी जो डाउट था वो आपने अब खुद ही क्लियर कर लिया कि आकाश सर की क्लास होगी तो उनको क्या उसमें से लेना है और क्या नहीं लेना है। सही है। हाँ आकाश सर की पूरी क्लास, रेकी में भी। जी रेकी में भी कोई जरूरत नहीं जापानी सिंबल आपको करने की। मेरे मन में बहुत डर लग रहा था। जापानी की भी कोई जरूरत नहीं है, चोकोरे और होमसो कोई वगैरह कुछ। आप अपने सिंबल यूज कर ले, उसको पावरफुल बना। दीदी अब तो बहुत सिंबल हो गए मुक्तांबर के। दीदी चोकोरे भी नहीं करे क्या?
देखो 48 सिंबल में से भी एक आप अपना सिंबल बना लो, 48 में से कि हमें ये एक सिंबल की एनर्जी देना है, तो वो सिंबल आपका पावरफुल सिंबल बन जाएगा। नहीं दीदी, जो भी हम श्लोका बोल रहे हैं उसी श्लोका में जो आपने हमें सिंबल दिया है उस सिंबल को यूज करके और फिर उस श्लोका को चेंज करें तो चलेंगे। बहुत अच्छा, सिंबल से ही एनर्जी दो आप। ये 48 बना दिए भाई, हमने 48 सिंबल बना दिए। हमने तो 3-4 सिखाए थे ना, हमें 3-4 सिखाए थे। जी दीदी, 4 सिखाए थे मैंने, जिनके पास देखी कि उनने तो मुझे 3 ही सिखाए थे। जी दीदी, बस एक डाउट है कि सिंबल बहुत ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका ऑरा थोड़ा वीक होता है और जो भी हाँ ये बात है, इसलिए मैंने ना सिंबल को इसमें ऐड नहीं किया था। एक सिंबल में जो दे रही हूँ उसका यूज करो कॉमन। ये जो सिंबल है ना 48, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक जो सिंबल मैं आपको कल बताने जा रही हूँ ना, अभी उसको मैं डालने का पीपीटी में भी डालूंगी। कल क्लास होती है जब भी आज्ञा चक्र पे देना है, नाभि चक्र पे देना है, ये मैंने बहुत सारे स्वस्तिक वाले ये जो बताई हूँ ना, ये यूज करिए। बाकी सिंबल की एनर्जी ना यदि नहीं वो कर पाई क्योंकि खाना पीना वीक रहता है, ये सिंबल का मत सोचो अभी। हाँ अभी मत सोचो, आपने अच्छा पॉइंट उठाया, इसलिए मैंने सिंबल जोड़ा नहीं है। सिंबल मैंने पीपीटी में डाला नहीं था इसलिए। दीदी मेरा बहुत बड़ा डाउट था, आपने आज वो निकाल दिया। जब से हम रेकी की क्लास कर रहे थे तब से दिमाग में ये था कि मैं मिथ्यात्व की तरफ फिरते जा रही हूँ। ये तो वही हम बोल रहे हैं कि सबके मन में उलझने हो गई कि इतने सिंबल मैं तो दीदी से कंफर्म कर लिया था पूछ के कि दीदी कैसे करें, तो कंफ्यूज हो गए। सीमा जी ने पहले बहुत पहले सीमा जी ने कंफर्म कर दिया था, तो मैं सब लोगों को वही बताऊंगी। एक दिन और अपन क्लास लेंगे कि हमें उसमें से प्रकृति को प्यार करना, मेडिटेशन, अच्छी अच्छी चीजें ले लो। और हमने इतने जल्दी इसलिए सिंबल भी शुरू किया 48 कि आप उस सिंबल को यूज करो, और इसके बाद मैं फिर से 24 सिंबल भी लूंगी। जैसे अदर कास्ट वाले होते हैं, अदर कास्ट वालों को हीलिंग देनी है तो उनको हम रेकी से दे सकते हैं, उनको ये नहीं दे सकते तो नहीं, तो क्यों उनको क्यों दें? नहीं, अगर अपने इस रिलेशन मतलब फ्रेंड सर्किल में है कोई अगर कह रहा है कि आप दीजिए, नहीं तो अपने मंत्र सिंबल से रेकी दे सकते हैं। अपने मन से देंगे ना सुमन जी, अपने ही मन से देंगे ना। अगर वो नॉनवेज खाते हैं ना, जैसे नॉनवेज खाते हैं या ये, तो फिर हम क्यों दें अपने सिंबल से? ये नॉनवेज खाते हैं तो मत दो। यही बात है। नॉनवेज और हम स्पेस में उनको नहीं बोल सकते कि आप नॉनवेज खाते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, तो वहाँ मेरा ये कहना है कि हम रेकी यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते, समय कर सकते, लेकिन मेरा कहना है कि अपन जापानीज मंत्र वगैरह का यूज ना करके अपने सिंबल को इतना फैलाओ, उसको इतना पावरफुल बनाओ। जितना ज्यादा यूज करोगे आप उतना वो पावरफुल बनेगा। तो उसको सबको वही उसी सिंबल का यूज करना है, ना कि रेकी के सिंबल का। हमसे ना हमें आकाश जी से बहुत सारी चीजें जो बोलने वाली चीजें है ना वो सीखना है उनसे। जो बोलते हैं बताते हैं वो सारी चीजें जो अफर्मेशन लेना बताते हैं ना वो उनका बहुत अच्छा है। अटूनमेंट लेना जो बताते हैं वो बहुत अच्छी है। अटूनमेंट, हार्गुनेस, अफर्मेशन, ये सब चीजें बहुत अच्छी वो बताते हैं। वो सब चीजें ले लो आप, ठीक है? ये सब अपने बीच की बातें हैं। हाँ वो तो है दीदी। यहाँ पूना में भी कोई किसी का सेंटर है ना, उन्होंने भी उनका प्रोग्राम 2 दिन कराया था। हाँ, स्नेहल चौरड़िया जी ने। हाँ स्नेहल चौरड़िया जी ने उनका, पर इनका है ना, उनका आईवीएफ अपने इससे नहीं जुड़े है वो। नहीं वो निकुंज गुरु जी से हैं जुड़े हुए। जी निकुंज गुरु जी से भी नहीं जुड़े हैं वो, पता है उनका ना अपना अलग से वो आदिनाथ चला रहा है। नहीं दीदी, वो जैन अनुष्ठान से ही जुड़े हुए हैं, जैन अनुष्ठान से जुड़े हैं। पर दीदी वो आपकी बुक मेरे से लेके गए हैं। हाँ तो वो इधर भी ज्वाइन करती थी ना कभी दीदी की क्लास में। और अभी वो रितु जी है ना वेट लॉस वाले, उनके इसमें भी आते हैं वो। हाँ वो अब एक दूसरे के तो आदान प्रदान तो चलता है, इधर उधर आते हैं। लेकिन उनका एक बार फोन आया था हमारे पास। अच्छा। तो बोले हम अपना अलग ही चलाते हैं, आदिनाथ फाउंडेशन करके पुणे में एक हमारा अलग से संस्था हमारी चल रही है। बोले संस्था नहीं बोला था उन्होंने, एक अलग से सेंटर हमने खोले हैं और उसमें हम लोग चैंटिंग करते, हीलिंग देते हैं। और अब उनने क्या करा, जो अपने सुबह का सेशन देखा ना,
तो अब हाँ उनने बहुत सारी चीजें बढ़ा ली उसमें, पहले नहीं था। पहले उनने ये कहा था कि हम सिर्फ मंत्र चैंटिंग करते हैं, अब उनने हाँ बहुत सारी चीजें जोड़ ली। दीदी, तो आपकी जो बुक्स थी ना मेरे पास, वो हाँ। भी बहुत, तीनों बुक्स लेके गए मेरे से। चलो ठीक है, अच्छा है। अच्छा है, नहीं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं उन लोग, और सब बहुत अच्छे लोग मेहनत भी कर हैं, रहे और हैं, लोग भी बहुत जुड़े थे उस दिन। बहुत जुड़े हैं। बहुत 850-900 लोग जुड़े थे हाँ, उस दिन। उनने मेहनत मनी बहुत। एडमिशन पे करवाया ना आकाश जी का, वो वो आकाश जी की आकाश आईडी और आकाश आकाश जी जी का की ही तो लोग थे। अपने इधर था ना, उसमें वो जुड़े थे पहले। हाँ, वो तो जुड़ती है ना, बहुत बार जुड़ती, उनका तो फोन भी आता है हमारे पास, अच्छा। अभिनंदन फाउंडेशन वाले। हाँ, फोन भी आता है उनका। दोपहर में चलता है उनका 3 से 4 ना। हाँ, दोपहर में चलता है। मुझे बोले थे उधर जुड़ने को, पर मैं बोली नहीं, मैं दीदी से जुड़ी हूँ। तो हाँ, विजय से तो दीदी जुड़ने ऐसे के क्या, बाद कोई दीदी नहीं है। ऐसा क्या करना चाहिए जो हम लोगों के सेंटर से भी 1000 से भी ज्यादा लोग जुड़े करें इधर IVS से? हाँ, तो आप लोग प्रचार प्रसार करो ना, सब ग्रुप में डालो ना। नहीं, हम तो करते हैं अभी दीदी देखो सेंटर 48 सिंबल में जी। 500 लोग होना था कम से कम, सुबह के समय में 500-600 लोग होना चाहिए। लेकिन मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, कई लोगों के फोन आ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं ये कब है, अरे हमें तो पता ही नहीं, मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। अपन लोग ग्रुप भी नहीं बनाया ना, आईवीएस ने पहले कभी ग्रुप भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं करा ना, कहीं ऐसे ही कैसे चल दीदी रहा ग्रुप, है। कैसे दीदी IVS के तो बहुत अरे सारे ज्यादा ग्रुप ही पहले हैं। से लोगों के ग्रुप बना के उसमें मैसेज डालना, ये करना वो करना, ऐसे अपन ने बनाए नहीं ना, जैसे ग्लोबल वाले ने इतने सारे ग्रुप बना रखे हैं, ऐसे ग्रुप भी नहीं बनाए ना अपन ने कभी ग्लोबल पहले। वालों में, ग्लोबल वालों के पास तो मैसेज जाते ही नहीं है इसका, ग्लोबल वालों के पास तो जा ही नहीं रहा है अभी ये जा ही मैसेज। नहीं रहा है इसका मैसेज। हाँ, जा तो ही नहीं दीदी रहा, उनके ग्लोबल ग्रुप वालों को कैसे पता ही बनेंगे नहीं दीदी? चलता। उनके 10-12 ग्रुप ग्रुप कैसे है बनेंगे? उनके। हाँ, उनके ग्रुप कैसे बनेंगे? फेसबुक पे डाल सकते हैं क्या दीदी हम ये चीज? हाँ, आप लोग सब डाल सकते हैं ना, जो बैनर में भेजती हूँ ना, मैं तो बोलती हूँ कि सब लोगों बैनर को अपने अपने रिलेशन में सब जगह डालो, प्रचार प्रसार करो। एक एक जन फेसबुक पे 10 डाल लोग को भी सकते हैं। फोन करके जोड़ेंगे तो लोग जुड़ेंगे। 250-300 पे ही आके रुक गया सिंबल, जबकि 48 सिंबल का इतना अच्छा मेडिटेशन वगैरह चल रहा है। मिनिमम 500 लोग तो भी जुड़ना चाहिए था, आईडी फुल होना चाहिए था 500 की। लेकिन वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहे, अपन भी थोड़े डालने में वो हो जाते हैं ना, डाल भी नहीं ठीक पाते। है दीदी, हम मेरे दीदी पास तो इतने कोशिश नंबर करेंगे। आते प्रतिदिन, लेकिन मैं नहीं डाल पा रही हूँ। पहले मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी थी 5-6, मोबाइल बदल गया तो वो 5-6 ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 250-250 लोग थे समझो, तो वो पूरा एक साथ सबको पर्सनली चला जाता था पहले। अब वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट ही खत्म हो गई नए मोबाइल की वजह से, वो दिख ही नहीं रही उसमें कहाँ हो गया। तो अभी तो बड़ा मुश्किल है, मेरा बेटा सब बना के गया था, वो पहले बनाया था मेरे बेटे ने, वो 2 साल पहले ब्रॉडकास्ट, ये कोविड के पहले ही बनाया था उसने, तो सब में हम डाल देते थे मैसेज वगैरह। और अब वो डाल ही नहीं पा रही, मेरे पास ही तो इतने नंबर सेव है, इतने हैं, मैं नहीं पहुंचा पा रही मेरे मोबाइल के नंबर वालों के पास। फेसबुक पे डालेंगे दीदी हम ये जो हाँ, और ये 5 ही बैनर लोगों में वगैरह है जाता है, एक बार मैसेज डालो ना 5 लोगों में फेसबुक। मैसेज जा रहा है, ये और कर दिए। पहले तो कितने में भी डाल दो, 100-200-250 को एक साथ डाल देते थे पहले। हाँ हाँ ये हाँ, लिमिटेशन जो आया ना 5 लोगों वाला, इससे पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो बार बार करना पड़ता है दीदी फिर वो। बार बार डालना पड़ता है ना, पूरे लोगों को डाल ही नहीं पा रहा है। यदि अपन सीरीज से भी डालते हैं, एक ही सीरीज में तो कितने लोग हैं हमारे पास, बी में डालते तो कितने लोग हैं, डाल नहीं पा रहे हैं अपन ठीक से मैसेज। दीदी, फेसबुक जो पे डालेंगे जो लोग दीदी हम। एडमिट है वही डाल पाते हैं ना, बाकी तो हम लोग डाल ही नहीं सकते, एडमिट नहीं है तो फिर मैसेज रिपीट भी नहीं कर सकते हम लोग ग्रुपों में, हम ग्रुपों में हाँ, सब में तो ये रितु जी है ना, सबके एडमिन तो रितु सबके। जी हाँ, डाल। वही एडमिट जो है, जो लोग भी एडमिट है वही कर एक सकते एक हैं। ग्रुप तो सबको दिया है ना, एक एक ग्रुप में तो सब लोग है ना, एडमिट नहीं, नहीं ऐसा है। नहीं है दीदी। पर एक रितु जी ग्रुप आपको मैसेज भी देना, डालते रहते हैं ना। गर्भ संस्कार के ग्रुप के होंगे ना आप लोग, वो सबको ग्लोबल एडमिट ग्रुप कर। में भी सब में क्या है, सब में यही है कि ओनली एडमिन कैन मैसेज इट, तो फिर हम और लोग जब से कैसे मैंने कर आकाश जी का शुरू करी ना शाम को आकाश जी का शुरू करी, जब से उनने मेरा नाम ही हटा दिया, तो मैं 10 ग्रुप की एडमिन तो मैं ही थी ग्लोबल में 10 ग्रुप की एडमिन थी। वो आकाश जी का शुरू करी उस दिन से उनने ओनली एडमिन कर दिया, और मेरे को कर दिया उन लोगों ने, अच्छा, तो पक्का ग्लोबल में फिर। जा ही नहीं रहे। नहीं तो 10 ग्रुप की एडमिन तो मैं ही थी, अपर्णा ने बना रखी थी। लेकिन देखो उससे उतना फर्क भी नहीं पड़ता, उनके भलाई 10-12-15 जो भी ग्रुप हो ग्लोबल के,
लेकिन अपन देखोगे ना तो सेशन में चारू जी के कुछ विशेष लोग नहीं रहते, 40 लोग 50 लोग। हाँ, नहीं 100 ही रहते हैं कभी कभी। अंदर अभी तो उतने भी नहीं रह रहा है, कभी कभी हाँ, अभी उतने भी हैं। तो ज्यादा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिनको जुड़ना है वो कहीं से भी निकाल लेता है, जुड़ जाता है। अभी तो नहीं तो अपने इसमें आते ही है ना सभी, जो वहाँ जो उसके हैं चारू दीदी वाले, वो यहाँ आते ही है सब, आते ही पद्मा जी भी, कमल गंगवाल जी भी आ गए थे। इनको नॉलेज लेना रहता है, वो सब इधर उधर वो सब इधर उधर आते हैं। होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज है वो तो फेसबुक जो है वो प्लेटफॉर्म ज्यादा वो है, खुला मंच है, फेसबुक से ज्यादा लोग देख पाते हैं। मैं तो डालती हूँ फेसबुक पे, आजकल तो फेसबुक पे लोग देखते ही नहीं, सब जूम में जुड़ गए हैं। सब जूम में जुड़ गए हैं ना। जो बीजाक्षर वाला जो फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था वो मैंने आपके आईडी में ही देखा था, प्रोफाइल में उस दिन। ऐसे ही मैं फेसबुक चला रही थी तो एकदम से पता नहीं कैसे आपकी उसमें प्रोफाइल खुल गई मेरे उसमें, तो मैंने फर्स्ट मैसेज वही था बीजाक्षर वाला। मैंने डेट देखी, आज की डेट है जो आपका वो सरिता जी चेन्नई वाले जो फर्स्ट मैं भी फेसबुक से ही जुड़ी दीदी, मैं भी आपसे। हाँ, फिर मैंने उसको देखा, फिर मैंने उसकी टाइमिंग देखी तो 2:30 बजे से था। मैंने कहा अभी तो टाइम है, चलो अपन ज्वाइन करते हैं, जल्दी जल्दी काम किया फिर बैठा। तो मैं पूरे बैनर डाल देती हूँ, पूरे बैनर विदाउट। बस मैंने वो आपका फर्स्ट प्रोग्राम देखा जिसमें आपने वो संवाद भी कराया था, और फिर बस उस दिन के बाद से फिर मैं नहीं हटी। फिर तो मैंने कहा बस अब कहीं नहीं जाना। संवाद सेशन उस दिन कमाल का हुआ था, कितने लोगों के दर्द, कमर के दर्द कितने लोगों के। और मजे की बात तो ये हुई, मैं संवाद यहाँ करा रही हूँ और वहां मेरी मम्मी, मैं हर ध्यान तो मम्मी को करवाती हूँ, पर उस दिन मेरे संवाद वाला टाइम नहीं मिला तो मम्मी को बताया भी नहीं, करवाया भी नहीं तो कोई भी नई चीज करती तो मम्मी को पहले करवा देती हूँ। अच्छा। तो मम्मी क्या बोलती है कि आज मैं ना कमर दर्द हो रही थी तो ऊपर जाके बैठ गई 2 बजे 2:30 बजे करीब, और थोड़ा धूप में बैठी तो मेरा कमर दर्द चला गया। वो मम्मी वहां संवाद कर रही, मैं यहाँ करवा रही, उनको पता भी नहीं कि मेरा सेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, और मम्मी वहां संवाद कर रही है। बताओ मुझे। चलो, मुझे बीजाक्षर के बारे में उससे पहले कुछ नहीं पता था, बट जैसे ही मैंने बीजाक्षर देखा मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि क्या चीज नई चीज है। फिर मैंने कहा टाइमिंग देखी तो मैंने कहा आज तो टाइम है, तो मैंने कहा चलो फिर इसको कर लेती हूँ। खाना बनाने का समय हो गया, अंतों मंतों का समय हो गया सबका। 5:15 हो गया, टाइम हो गया। नहीं तो सुमन जी मेरे घुटने का दर्द भी दीदी की वजह से गया है। तुम लोग वीडियो तो बना के देते नहीं हो यार, एक एक वीडियो। सुमन जी का तो एक भी वीडियो नहीं है। सबसे मेरे बेटे ने तो सबसे पहले दीदी आपको दिया था। बेटे ने दिया था ना, आपने कहाँ दिए? आप भी तो दो। बेटे ने तो दिया था, आप भी तो दो। पूरी जो है ना स्टोरी बना के दे देंगे। 2-2.5 मिनट में बोलना है लेकिन पूरी स्टोरी, ताकि डाल सके सब जगह। नीलिमा जी आप भी दो एक घुटने का, आपका भी नहीं है एक भी वीडियो ना? हाँ दिया वीडियो तो ना, बहुत दिन से ना वीडियो नहीं गया है फेसबुक पे एक्सपीरियंस के। अच्छा मैं दे देती हूँ दीदी। 2-2 मिनट के दो ना आप लोग, जी दीदी देती हूँ। दो। इतना दिन बैठे हो तो उसका थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड थोड़ा सा दो, तो आपने आकाश जी से सीखा है ना। जरूर देते हैं, जरूर देंगे ना, उसका यूज करो। बोलिए आदिनाथ भगवान की।